ये जो राधा कृष्ण तत्व है, ये वैसे बहुत गहन तत्व है और आम आदमी हमेशा इसमें भ्रमित हो जाता है। हम जैसे लोग जो अभी भी दुनियादारी में व्यस्त रहते हैं, इनकी लीलाओं को सुनकर भ्रमित हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे नरोत्तम दास जी आचार्य और बड़े-बड़े संत हैं, वो अपनी कविता में लिखते हैं, रूप रघुनाथ पदे होइबे आकुति, कबे हमा भुजा बोसे जुगल प्रीति। जीवन का लक्ष्य तो है कि राधा कृष्ण के भजन को, प्रेम को प्राप्त करें, उनके प्रति भक्ति प्राप्त करें, लेकिन वो आसानी से प्राप्त नहीं हो सकती है। वो प्राप्त होगी तब जभी रूप गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी जैसे महान आचार्यों की कृपा हम पर जब बरसेगी, तब ये रहस्य हमें समझ में आएगा। ऐसे महान आचार्य खुद बताते हैं, जैसे कि नरोत्तम दास ठाकुर, रूप रघुनाथ पदे होई बे आकुदी, जब इनके चरणों में मेरी रति होगी, यानी मैं जब इनकी सेवा करूंगा, इनके मुख से निकलने वाली अमृत वाणी को मैं श्रवण करूंगा और जीवन में आचरण के रूप में उतारूंगा, तब जाकर ये जो रहस्य है इसका भेद होगा। हमारे किसी भी साधना से 108 192 माला करने से भी ये रहस्य का भेद नहीं होता है। कभी भी किसी भी जीव को, हमारे जैसे किसी भी जीव को ऐसा कभी समझना नहीं चाहिए कि मेरी साधना के बल से मैं एक दिन इस रहस्यमय तत्व को समझूंगा, रहस्यमय तत्व को समझूंगा, ऐसी बात सोचना भी एक बड़ी मूर्खता है। तो इसलिए ये सब बातें कृपा की बातें हैं और इसमें एक संत का होना बहुत जरूरी है। जब तक हमारा संपर्क किसी रसिक भक्त से, किसी परम सिद्ध भक्त से एक गुरु के रूप में नहीं होता है, तब तक ये बातें बातें ही रहस्य ही रह जाती है, इसका रहस्य भेद नहीं होता है। तो कल भी एक प्रश्न पूछा गया था कि कैसे हम इस भावना में सदैव रहें, क्योंकि हम जब हमारे ऑफिस जाते हैं, वापस हमारा रोज का रूटीन शुरू कर देते हैं, तो ये सब बातें हवा में चली जाती है। तो उसका उत्तर भी यही है कि गुरु मुखा पद्म वाक्य चित्ते ते कोरिया ऐक्य आरना कोरी हो मने आशा। सबका सार, अगर आपको भक्ति की व्याख्या अगर एक वाक्य में करने को बता दे कोई, तो उसका उत्तर है गुरु मुखा पद्म वाक्य चित्ते ते कोरिया ऐक्य। ये सबसे बड़ा रहस्यमय वाक्य है, क्योंकि गुरु जी के आज्ञा पूर्ति में और गुरु जी के संतुष्टि में ही हमारे जीवन के साक्षात्कार छुपे हुए हैं। हमारे हृदय में होने वाले जो दिव्य साक्षात्कार हैं, वो गुरु जी के आज्ञा पूर्ति और गुरु जी को होने वाली संतुष्टि इसमें छुपे हुए। जब गुरु जी हमारी सेवा से, हमारे भाव से, हमारी चेतना से संतुष्ट हो जाते हैं, तब स्वतः ही ये सारे रहस्य हमारे हृदय में प्रकट हो जाते हैं। और अगर किसी ने हमारे गुरुदेव परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज को ये प्रश्न पूछा था कि अगर भक्ति की व्याख्या अगर एक शब्द में की जाए, पहले हमने कहा था एक वाक्य में की जाए, अभी हम एक शब्द में कह रहे हैं, अगर एक शब्द में की जाए तो क्या कहेंगे? तो उन्होंने उत्तर दिया मग्नता, एब्सॉर्प्शन। किसमें एब्सॉर्प्शन? राधा कृष्ण के नाम चिंतन में और राधा कृष्ण के भक्ति भक्तों की सेवा में जब हम मग्न रहते हैं और इसके अलावा हमारे मन में कोई और इच्छा नहीं होती, कोई वासना नहीं होती, कोई आसक्ति नहीं होती, अन्य अभिलाषिता शून्यम। हाँ, जब तक ये नहीं होता है, जब तक हम अपने आप को झोंक नहीं देते उसके अंदर, पूरी तरह से मग्न नहीं हो जाते, तब तक ये काम वासना, ये उच्च पद की वासना, ये सम्मान की वासना, ये धन की वासना, ये स्तुति की वासना, गौरव की वासना, ये सब जब तक है ना, तब तक ये रहस्य हमारे रहस्य ही रह जाएगा। इसलिए हम कथा तो बोल रहे हैं, कथा सुन भी रहे हैं, इसमें कोई गलत बात नहीं है, लेकिन हमको पता होना चाहिए हृदय के अंदर कि हम इस कथा को बोलने में और सुनने के लिए योग्य नहीं है, नंबर 1। और अगर बोलने का और सुनने का मौका मिल रहा है, ये भी एक कृपा है,
और जब तक हमारे मन में ये भौतिकतावादी आसक्तियां हैं तब तक ये रहस्य भेद नहीं हो सकता है। इसलिए राधा कृष्ण की लीलाओं को जब हम श्रवण करते हैं तो आचार्य बताते हैं कि उनको नम्रता से श्रवण करना चाहिए, आदर भाव से श्रवण करना चाहिए। यानी कि इंग्लिश में कहा जाए तो दिस स्टोरीज ऑफ राधा एंड कृष्णा शुड बी हर्ड विद फुल ऑ एंड रेवरेंस। मनोरंजन की भावना से, चित्तरंजन की भावना से उसको नहीं श्रवण करना चाहिए, क्योंकि ये परम पुरुषोत्तम, लीला पुरुषोत्तम गौलोकेश्वर श्री कृष्ण भगवान का निजी जीवन की कथाएं हैं। दिस इज द मोस्ट प्राइवेट लाइफ ऑफ द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडेड। हम कौन होते हैं उनके विषय में समझने का प्रयास करने वाले। अगर उनके विषय में समझने का कोई गुंजाइश है तो वो उन्हीं की कृपा से हो सकता है। जब वो चाहेंगे कि चलो भाई इस भक्त को हमारी अंतरंग लीलाओं का परिचय करा दें, तो उनकी अंतरंग लीलाओं का परिचय वो ही करा सकते हैं। और वो तब करेंगे जब वो हमारे लिए संतुष्ट होंगे। और संतुष्ट कब होंगे? जब हमारे गुरुजी की आज्ञा पालन करके हम हमारे गुरुजी को संतुष्ट करेंगे। जो गुरुजी उनके निकट के पार्षद हैं, उनके प्रतिनिधि हैं, ऐसे गुरुजी को उनकी सेवा करके उनको संतुष्ट करेंगे, तब कृष्ण हमसे प्रसन्न होंगे। यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो। तब जाकर ये रहस्य हमारे शास्त्र के अध्ययन के कारण नहीं, कृपा के कारण हमारे हृदय में साक्षात्कार के रूप में प्रकट हो जाएंगे। हमने अगर समझो गर्ग संहिता पढ़ी है, गोविंद लीलामृत पढ़ा हुआ है, चैतन्य चरितामृत पढ़ा हुआ है, ब्रह्म वैवर्त पुराण पढ़ा हुआ है, पद्म पुराण, स्कंद पुराण सब हमने छान मारा है, इसके वजह से हम ये सब रहस्य समझेंगे, ये समझना बड़ी मूर्खता है। बरसाने में जाकर रहेंगे तो ये रहस्य समझ में आएगा, ये भी समझना मूर्खता है। तो बरसाने में रहो, मुंबई में रहो, अमेरिका में रहो, जब तक गुरुजी संतुष्ट नहीं है आपके ऊपर, तो बरसाना धाम भी आपको वो साक्षात्कार नहीं करा सकता है। ऐसा नहीं कि बरसाना धाम में वो शक्ति नहीं है, बरसाना धाम स्वयं राधा रानी का स्वरूप है। वो नहीं कराएंगे आपको, नहीं कर सकते, नहीं, वो नहीं कराएंगे आपको, क्योंकि उसकी चाबी जो है ना वो गुरुजी की संतुष्टि है। प्रभुपाद जी हमारे वृंदावन धाम को छोड़कर विदेश गए, 10,000 मील दूर रात समुद्र पार करके, जहां पर जाना सन्यासी के लिए मना किया गया है शास्त्र में। ऐसे पापी प्रवृत्ति वालों लोगों के बीच में जाकर नहीं रहना चाहिए, ऐसे बताया गया है विदेशों के लिए। हम लोग विदेशों को कंडेम नहीं कर रहे, लेकिन जैसे जीवन शैली वहां पर चलती है वैसे भक्तों के लिए वो अनुकूल नहीं है, ऐसे सन्यासियों के लिए कहा गया है। फिर भी प्रभुपाद जी वृंदावन धाम में अच्छे अपने पक्की उम्र में वृंदावन में बस गए थे, सन्यास लेकर बुढ़ापे में। उनको वहीं रहना चाहिए था, क्योंकि साधु लोग बूढ़े होकर वहीं पर पहुंचते हैं। तो ये क्यों गए? क्योंकि गुरुजी की आज्ञा थी। और जहां गुरुजी की आज्ञा होती है, जिस देश में वो आज्ञा निभाने का प्रयोजन होता है, उस देश को प्रभु दत्त के देश कहते हैं। और प्रभु दत्त देश वृंदावन से अभिन्न है। जहां पर गुरुजी की सेवा प्राप्त है उस देश को प्रभु दत्त देश कहते हैं। और वहीं पर श्री वृंदावन और सारे तीर्थ और धाम प्रकट होते हैं। सारे तीर्थों का, धामों का, भगवान के प्रियतम प्रीति लीलाओं का रहस्य वहां पर सब साक्षात्कार हो जाता है। ये हमें समझने में आना चाहिए। किसी विशेष जगह पर या किसी विशेष चीज में मन लगाने से ये सब रहस्य भेद नहीं होता है। इसकी चाबी एक ही है, गुरु मुखा पद्म वाक्य चित्ते थे कोरियाई का। इसलिए प्रभुपाद जी को ब्रजवासियों ने बहुत टोका उस समय, अरे आप कैसे साधु हो, इस उम्र में तो वृंदावन में आके बसे हो, सब कुछ छोड़कर, इतनी परफेक्ट स्थिति आपकी है, और इस उम्र में आप वृंदावन छोड़ के जा रहे हो नंबर 1, और नंबर 2 जा भी कहा रहे हो तो अमेरिका जा रहे हो। क्या देश चुना है आपने? लेकिन उनको पता नहीं था कि ये गुरुजी की आज्ञा के संरक्षण में जा रहे हैं, छत्र छाया में जा रहे हैं। इसलिए जो हृदय में उनके वृंदावन प्रकट था साक्षात्कार के रूप में, वही वृंदावन लेकर वो विदेश गए, और वही वृंदावन वहां प्रकट हुआ। लोगों को भी वो ग्रहण करने में सक्षमता प्राप्त हुई। अगर गुरु की कृपा नहीं होती तो उनके हृदय का वृंदावन उनके हृदय में नहीं बसता। उसका आकर्षण और उसकी अनुभूति उन भक्तों को नहीं होती जिन्होंने प्रभुपाद जी के मुख से श्री वृंदावन के विषय में सुना। तो ये सब कृपा का प्रवाह है। जब कृपा होती है तो मुखम करोति वाचालम पंगुम लगते गिरिम, एक अयोग्य व्यक्ति भी ये सब रहस्य जान सकता है। उसके
पक्के उदाहरण है हमारे प्रभुपाद जी के गुरु जी, जिनका नाम है गौर किशोरदास बाबा जी महाराज। प्रभुपाद जी के गुरु जी जो थे वो सब शास्त्र पारंगत थे। अरे 7 साल की उम्र से वो भगवत गीता में प्रवचन करते थे, बालक अवस्था में। 13 वर्ष की अवस्था में श्रीमद् भागवत कंठस्थ हो गया था उनको, और जगह जगह प्रवचन कर रहे थे। नैष्ठिक ब्रह्मचारी थे वो, और ऐसा कोई शास्त्र नहीं जो उन्होंने नहीं पढ़ा था। कहते थे चलते बोलते शास्त्र थे वो, वॉकिंग एनसाइक्लोपीडिया। ऐसे व्यक्ति को उनके पिताजी ठाकुर भक्ति विनोद ने कहा कि आपको गौर किशोरदास बाबा जी से दीक्षा लेनी है, जो अंगूठा छाप है, उन्होंने एक अक्षर भी नहीं पढ़ा है, किताब भी नहीं पढ़ी है, क्योंकि उनके हृदय में भगवत का साक्षात्कार था। इसलिए वॉकिंग एनसाइक्लोपीडिया, चलता फोरता फिरता जो शास्त्र थे, भक्ति सिद्धांत जी महाराज उस समय के, उनका नाम था बिमला प्रसाद जी, वो अनपढ़, एक तरह से भौतिक दृष्टि से अनपढ़ व्यक्ति के पास गए और दीक्षा की उन्होंने अभिलाषा व्यक्त की। उन्होंने कहा भी आप तो चलते फिरते शास्त्र हो, तो विद्वान हो, मैं तो अंगूठा छाप हूं, अनपढ़ हूं, मैं आपको कैसे शिष्य के रूप में स्वीकार कर सकता हूँ। 3 बार उनको मना कर दिया। एक बार तो साल भर में कितने करोड़ भगवान के नाम का जप करने का नियम दे दिया कि भाई इम्पॉसिबल है, वो भी पूरा करके आए, वो फिर भी मना कर दिया, मैं योग्य ही नहीं हूं आपको दीक्षा देने के लिए। तो इस समय अपने सारे दुखी होकर भक्ति सिद्धांत जी ने पहाड़ से कूदकर गंगा जी में आत्महत्या करने का विचार किया कि ऐसे गुरु जी का अनुग्रह नहीं होगा तो इस शास्त्र का क्या उपयोग है। तो तब ये गौर किशोरदास बाबा जी ने देखा कि इस व्यक्ति के अंदर अपने ज्ञान का घमंड नहीं है, और तृण जैसी नम्रता है, ये योग्यता है। ज्ञान से आदमी समृद्ध नहीं होता है, विद्या विनयेन संपन्ने, विद्या जो है वो नम्रता से प्रकाशित होती है। इसलिए गौर किशोरदास बाबा जी तो बाबा जी थे, शिष्य ग्रहण करने में कोई रुचि नहीं थी उनको, उनके एकमेव शिष्य थे वो भक्ति सिद्धांत जी थे। और उन्होंने ये रहस्य की बात हमको समझा दी कि सारे भक्ति का रहस्य जो है वो गुरु कृपा में सम्मिलित है। जब गुरु, वो संत जो व्यक्ति गुरु जी हमारे होते हैं, जिनका अनुग्रह हमारे पर हुआ है, जब वो हम पर कृपा करते हैं तब ये सारे रहस्य भेद होते हैं। अभी आपको मेरा प्रश्न आएगा कि प्रभु जी आप तो बहुत कुछ जानते हो। मैं भी 35 साल में कभी भी बरसाना में, वृंदावन में, कहीं भी कोई भी सेवा के बिना आज तक नहीं गया हूं। आज भी जब जाता हूं उतने दिन रहता हूं जितनी दिन सेवा होती है। एक भी दिन एक्स्ट्रा वहां घूमने फिरने के लिए मैं निकालता नहीं हूं, क्योंकि वृंदावन में रहना उतना आसान काम नहीं है, बरसाने में रहना इतना आसान काम नहीं है। जहां कृष्ण और राधा सबसे अधिक प्रकट है, उतने ही प्रमाण में वहां माया भी सबसे अधिक प्रकट रहती है। जितने कृष्ण प्रकट रहते हैं उतनी ज्यादा माया प्रकट रहती है। जरा सा कृष्ण से फिसल गए, सीधे माया के जाल में फंस गए। इसलिए कहते हैं कि सबसे अधिक माया का प्रभाव वृंदावन धाम में होता है। जब तक कृष्ण के छत्र छाया में, गुरु जी के आज्ञा के छत्र छाया में आप वहां रहेंगे, तब तक आप सुरक्षित हैं। तो सबसे अधिक पतन जो है, सबसे अधिक जो भ्रमित होने का काम है, वो सब वृंदावन धाम में होता है। जितना उच्च धाम उतना भ्रमिष्ट होने की शक्यता ज्यादा। इसलिए शास्त्र में लिखा है कि धाम में भी जाना है तो भक्तों के संग में जाना चाहिए, और जाना भी है तो अगर बिना काम के जा रहे हैं तो 3 दिन के ऊपर वहां रहना नहीं है। अगर लंबे समय के लिए रहना है तो भक्तों के संग में, यात्रा में ही रहना चाहिए, उनके संग के बिना कहीं जाना नहीं चाहिए। और अगर आपको वहां पर 3 महीने की सेवा है तो 3 महीने भी आप रह सकते हो, लेकिन सेवा के बिना ब्रज में रहना ये आत्मघात का ही कारण है, आत्मघात ही हो सकता है उसके अंदर। बिगेस्ट डिस्ट्रक्शन ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ कैन टेक प्लेस if one stays in Vrindavan, Barsana, Nandgaon for selfish purposes, for enjoyment. Sure shot destruction of all spiritual so-called achievements. ये समझना बहुत जरूरी है। इसलिए गुरु जी की आज्ञा से हम आगे चलेंगे। आज अभी कथा भी सुनेंगे। हाँ, कुछ लोग जाकर वृंदावन में फुल टाइम बसना चाहते हैं, वो गुरु की आज्ञा के बिना नहीं बसना चाहिए वहां पर। मुझे गुरुदेव ने पर्सनली बताया ये बात। 1992 में कुछ भक्तों के नाम लिए जो ऐसे ही खुद के मर्जी से ब्रज में रहने के लिए आए थे वहां पर। उनके नाम लेके बताया कि ये भक्त जो है 50 साल भी ब्रज में रहेंगे, बाबा बनकर रहेंगे, विरक्ति से रहेंगे, भिक्षा मांगकर भी रहेंगे, तभी भी भक्ति के चरम रहस्य का साक्षात्कार इनको नहीं होगा।
क्योंकि विरक्ति से, तपस्या से, नियम पालन से भगवान प्राप्त नहीं होते हैं। भगवान कृपा से प्राप्त होते हैं, भगवान आशीर्वाद से प्राप्त होते हैं। तो ये बातें मेरे दिमाग में तब से ही बैठ गई थी कि वृंदावन धाम एक चलायमान चेतना है। इट्स अ डायनामिक सिचुएशन। कोई स्थिर भूमि दिखाई पड़ती, लेकिन वो एक व्यक्ति है, साक्षात परम भगवान है वो। धाम और धामी में अंतर नहीं होता है। धामी यानी कृष्ण, धाम यानी बरसाना, वृंदावन, नंदगांव, ये धाम है। और ये धाम कृष्ण की तरह ही है। जैसे कृष्ण बहुत ही एक क्या कहते हैं उसको, सुप्रीमली डेवलप्ड पर्सनालिटी, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, परम पुरुषोत्तम, लीला पुरुषोत्तम है वो। वैसे धाम भी परम पुरुषोत्तम, लीला पुरुषोत्तम है। उतने ही व्यक्ति हैं जितने कृष्ण व्यक्ति हैं। तो वो भी हमसे आदान प्रदान करते जब हम धाम में रहते हैं। तो धाम में आने का प्रवेश का परमिशन किसको है? जो गुरु जी की आज्ञा में है, उनको धाम में आने का प्रवेश है। और एक रहस्य की बात हमने हमारे गुरु जी से सीखी है, वो ये है कि धाम वासियों की सेवा करेंगे गुरु जी की आज्ञा के अंदर, तो धाम वासी जब प्रसन्न होते तभी भी हम पर कृपा होती है। इसलिए हमारे गुरु जी की कृपा से वहां पर बरसाने में अभी 28-29 साल से हम लोग आंखों का शिविर लगाते हैं, ब्रजवासियों की आंखों का इलाज करते हैं। हमारे कुछ भक्त लोग यहाँ से वहां जाकर बसे हुए हैं, अस्पताल चलाते हैं, मुफ्त सेवा करते हैं। कुछ लोग पेमेंट भी देते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों की मुफ्त सेवा होती है। अगर 100 में से 4-5 लोगों ने कुछ धन भी दिया तो 95 लोगों की, 95 लोगों की सेवा फ्री में होती है। बड़े गरीब ब्रजवासी होते हैं, उनकी सेवा होती है। वो दृष्टि प्राप्त करते तो भर भर के आशीर्वाद देते हैं। उसी संतुष्टि के माध्यम से राधा कृष्ण प्रसन्न होते हैं। और वो सेवा भी मन गढ़ंत बातें नहीं, हमने अपने मन से नहीं की है। गुरु जी की इच्छा थी। जब गुरु जी, मैंने आपको फोटो दिखाया ना, वो वृंदावन में कुछ निवास करके उसके बाद में वो बरसाना चले गए थे। और बरसाना में उन्हें अपने जीवन की खोज उनकी पूरी हुई थी। जिस चीज को खोजने के लिए वो अमेरिका से अपने घर से निकले थे, शिकागो से, फिर लंदन गए, वहां से हिच हाइकिंग करके पूरा पश्चिम जगत से टर्की, टर्की से पूर्व जगत में अफगानिस्तान, पाकिस्तान करके भारत में आए, हिमालय में कुछ दिन रहे, फिर वृंदावन पहुंचे, वृंदावन से बरसाना पहुंचे। इतनी सारी लंबी खोज करने के पश्चात उनको बरसाने में वो साक्षात्कार हुआ जो उनको चाहिए था, जो ढूंढ रहे थे उनको प्राप्त हुआ। तब उनके मन में इच्छा थी कि जब बरसाने के ये छोटे से 6 महीने के वास्तव्य में वहां के मुक्काम में, कि मुझे अगर कृपा हुई है तो मैं बरसाने के लिए कुछ करना चाहता हूँ, अपना ऋण अदा करना चाहता हूँ। इसलिए जब भी 1979 में वहां पर प्रथम शिविर लगाने की जब ठहरी, जब वो निश्चय हुआ, तो तुरंत उन्होंने हाँ कर दिया। क्योंकि उनके मन में भी वो ऋणी भावना थी कि मुझे इस क्षेत्र के लिए कुछ सेवा करनी है। इसलिए ये सब बड़ी दिव्य चीजें हैं, भगवान की कृपा की ये लीनिएज है, जिसके वजह से हमें भी ये सेवा करने का मौका मिला है। आज यहाँ पर हजारों लोगों की आंखों का इलाज हो रहा है मुफ्त में। और वो भी केवल ऐसे मैकेनिकली नहीं हो रहा है, भाव से हो रहा है, प्रेम से हो रहा है। इस भाव से हो रहा है कि आने वाले ब्रजवासी साहब हमारे माता पिता हैं, उनकी सेवा करने, संतुष्ट करने से राधा कृष्ण प्रसन्न हो जाएंगे। उसी दिन राधा कृष्ण हमारी सेवा जो है वो स्वीकार करेंगे, ऐसे आचार्य ने बताया है हमें। उसी भावना से वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः, ऐसे वैष्णव का प्रणाम करके उन ब्रजवासियों का एग्जामिनेशन करते हैं। भगवान की प्रिय सखा और सखिया है वो, उनको हमारी सेवा की जरूरत नहीं है, लेकिन हमारे आत्म उद्धार के लिए वो हमें सेवा देते हैं, ताकि हमारी जो मोतियाबिंद है वो निकल जाए। उनका मोतियाबिंद तो हम भौतिक दृष्टि से निकालते हैं, लेकिन हमारे चेतना पर जो अज्ञान का मोतियाबिंद पड़ा हुआ है उसका नाश होता है इनका मोतियाबिंद निकालने से, इनके आशीर्वाद से, इनकी कृपा से। ऐसे ब्रजवासी इतने श्रेष्ठ जीव है, इतने उन्नत जीव है, दिखने में पढ़े लिखे नहीं है, दिखने में गंवार दिखते हैं, सुंदर नहीं दिखते हैं, कभी कभी उनको कुछ मर्यादा शिष्टाचार पता नहीं होता है, जैसे हम गंवार कहते हैं उनको। ऐसे भी होने पर भी उनके हृदय में जो प्रेम का साक्षात्कार है वो हम जैसे पढ़े लिखे लोगों के अंदर भी बिल्कुल उसका लवलेश मात्र भी नहीं होता है। ये देखा है हमने कैसे ब्रजवासी होते हैं। हमारे आई कैंप में क्या बताऊं आपको, एक रात को हम लोग आई कैंप में गश्त लगा रहे थे, राउंड ले रहे थे, कोई परेशान तो नहीं है। 1 बजे जब एक वार्ड में पहुंचे, सभी मरीज ऑपरेशन करने के बाद में लेटे हुए थे, बहुत ठंड का मौसम था,
और रजाई ओढ़े हुए लेटे हुए थे। तो हम किसी को कोई कष्ट तो नहीं है, देखने के लिए गए थे रात को, तो राधे 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 ऐसा पुकार सुनाई पड़ी काफी लोगों के मुख से। सोचा ऑपरेशन के बाद में दर्द हो गया रहेगा, कुछ चक्कर आती होगी, कुछ नींद नहीं आती होगी, तो गए तो कंबल रजाई ओढ़ के देखा तो गहरी नींद में थे और मुख से राधे 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 बोल रहे। तो नतमस्तक हो गए वहां पर। अरे हमें तो जागृत अवस्था में भी नाम लेते हुए नींद आती है, हम तो सोकर उठे हुए हैं और भगवान के नाम का जप कर रहे हैं, और हमको इतना सोने के बाद भी, जागृत होने के बाद भी भगवान का नाम लेने से नींद आती है। 50 बार जगाना पड़ता है, भैया प्रभु जी हरे कृष्णा उठो जप करो। और ये लोग गहरी नींद में उनका नाम ले रहे हैं। देखिए क्या अवस्था है, कितनी विरोधी अवस्था है। जागृत अवस्था में हम सो रहे हैं, निद्रिस्त अवस्था में वो भगवान को याद कर रहे हैं। इसलिए वो ब्रजवासी है, इसलिए वो विशेष जीव है। और ऐसे विशेष जीवों को ही वहां पर जन्म मिलता है राधा रानी की कृपा से, और ऐसे विशेष जीवों की सेवा करने से हमें भी कृपा मिलती है। तो आइए इसी मानसिक तैयारी के साथ हम अभी आगे बढ़े। अभी हमने भानुगढ़, दानगढ़, विलासगढ़ और मानगढ़ की लीलाओं का थोड़ा चर्चा किया। इसमें सबसे कठिन जो लीला है ना, वो मान लीला है। उसको समझने के लिए काम वासना से हमारा मन जो है पूर्णतः मुक्त होना चाहिए। ये सबसे बड़ी गड़बड़ ये काम वासना की है। पारिवारिक जीवन, भौतिक जीवन, इसकी आसक्ति, शरीर के भोग की आसक्ति, सम्मान की आसक्ति, पद की आसक्ति, धन की आसक्ति, ये सब की बड़ी बाधा है। ये राधा कृष्ण की कृपा से हमको वंचित रखती है। और सबसे बड़ा अहंकार है, मिथ्या अहंकार से हम राधा और कृष्ण की कृपा से मीलों दूर चले जाते हैं। सब भजन बेकार हो जाता है जब ये घमंड बीच में आता है। तो कभी हमा भुजा बोसे युगल प्रीति, ये कब होगा? जब ये अहंकार नष्ट होगा, काम वासना नष्ट होगी। इसलिए जितना सुनने को मिलता है, जितना कहने को मिलता है, उतना कह लो, सुन लो। और जब जब हमारी योग्यता होगी तब तब हमारे ऊपर साक्षात्कार का वर्षाव होता रहेगा, इतना विश्वास रखिए। तो और एक प्रश्न पूछा था क्या करना चाहिए, तो हम तो कहेंगे लगे रहो। हाँ, जो नाम दिया है उसको जपने में लगे रहो, जो सेवा दी है उसको करने में लगे रहो। समय आने पर जब योग्यता निर्माण होगी, अपने आप ये साक्षात्कार आपके लिए प्रकट होंगे। ये लीलाओं का सार प्रकट होगा, लीलाओं का रहस्य प्रकट होगा, सब कुछ प्रकट होगा, निश्चिंत रहिए आप। हमें प्रभुपाद जी ने जो फॉर्मूला दिया है वो इतना पावरफुल है कि जन्म जन्मांतर तक हम उसको फॉलो करते रहेंगे तो हमको वो साक्षात्कार पूरी तरह से मिल जाएंगे। प्रभुपाद जी नहीं रहे अभी, फिर भी उनका दिया हुआ जो फॉर्मूला है नाम जप का और 4 नियम पालन करने का, वैष्णव सेवा करने का जो फॉर्मूला है, उसको अपनाने से उनके जाने के पश्चात भी लाखों लोगों ने साक्षात्कार प्राप्त किए हैं। हम ऐसे लोगों को जानते हैं जो रहते अमेरिका में हैं, लेकिन ब्रजवासियों का साक्षात्कार उनके हृदय में है, पूरे भागवत का सार उनके हृदय में है। विदेशी भाषा बोलते हैं, विदेशी शरीर में भी है। तो हमको ये पता चलता है कि हम शरीर नहीं है और हमारी आत्मा सबकी एक है, यानी एक स्वरूप की है, सच्चिदानंद स्वरूप की है। और वो फॉर्मूला जब किसी भी शरीर में, किसी भी देश में, किसी भी भाषा बोलने वाले व्यक्ति को वो अपनाते हैं उस फॉर्मूला को, तो वही रिजल्ट प्राप्त होता है साक्षात्कार का। इसलिए हम भारत में बैठकर भी वो फॉर्मूला अपनाएंगे, वो विदेश में बैठकर वो फॉर्मूला को अपनाएंगे, तो वो सारे रहस्य जो है हमारे भेद जाएंगे। तो आइए इन्हीं विचारों के साथ अभी हम चलते हैं धोनी कुंड। ये दर्शन जो आपको प्राप्त हो रहा है धोनी कुंड का, ये मान मंदिर से लिया हुआ फोटोग्राफ है, ऊंचाई से। और धोनी कुंड का मतलब है दोहन, दूध का दोहन करना। ये वृषभानु महाराज की लाखों गायें थी, इन गायों का दुग्ध दोहन जो है वो यहाँ पर हुआ करता था। तो सारा दूध जो है वो इस कुंड में जमा करते थे। आप समझ सकते हैं, हम तो एक पात्र में जमा करते हैं ना, 5 लीटर का पात्र है, समझो कोई शादी वादी हो गई तो 50 लीटर का पात्र में दूध लाएंगे। हमारे लिए बहुत बड़ी बात हो गई वो, 50 लीटर का दूध लाया, 50 लीटर का दूध में मावा बनाया, ऐसे बोलेंगे। अरे ये जो कुंड है ना, ये तो आपको दूर से दिखाई पड़ रहा है, ये हमारा पूरा भक्ति वेदांत अस्पताल है ना, इस कुंड में खड़ा रहेगा। इतना बड़ा जगह है ये, पूरे 6 मंजिल के साथ में खड़ा रहेगा तो भी उसकी ऊंचाई तक नहीं पहुंचेगा, इतना गहरा जमीन के अंदर है ये, इतना विशाल जगह है ये। उतने जगह में दूध भर के रखते थे, आप सोचिए। उसके किनारे पे वृषभानु महाराज की सब गोपियां वो सब जो थे वो दूध दोहन करते थे।
और यहाँ पर और एक नाम है उसका दोहरी कुंड का। यहाँ पर दोने के आकार में पत्ते देने वाले कदम के वृक्ष थे, दोना। हाँ? और वो सांकरी कोर की लीला में भी यहाँ पर जाके वो पत्ते दोना के रूप में तोड़ के ग्वाल बाल आते थे। यहाँ सुंदर लीला है। यहाँ पर एक बार कृष्ण आए, राधा रानी वहां पर अपनी गायों का दोहन का देखरेख कर रही थी। तो कृष्ण आए तो उन्होंने कहा कि मैं आपके गाय का दोहन कर सकता हूँ क्या? उन्होंने कहा ठीक है करो। तो राधा रानी ने उस गाय के बछड़े को अपने पास पकड़ा और दुग्ध दोहन शुरू किया। कृष्ण बहुत कुशल थे दुग्ध के दोहन करने में, बहुत सुंदरता से बैठक लगा के बैठ गए, तो पैरों को बांध दिया छोटी डोरी से और बड़े प्रेम से उनके मधुर मधुर कोमल कोमल हाथों से दुग्ध दोहन करने लगे। राधा रानी भी बड़ी अचंभित होकर देख रहे थे, कितने कुशल है हमारे कृष्ण, श्याम सुंदर जी कितने कुशल हैं दुग्ध दोहन करने में। और बछड़े को पकड़ के मग्न होकर वो देख रही थी। उतने में श्याम सुंदर जी ने दो हाथों में से एक हाथ को ऐसा घुमा दिया और उसकी पिचकारी राधा रानी के मुंह पर लगा दी। पूरे आंखों में वो दूध चला गया, एकदम अचंभित हो गई। अरे तो ऐसी सुंदर लीला इस जगह पर है। इसके सामने एक कुंड है, उसका फोटो अपने पास नहीं है, लेकिन पहले हम उसका ये दोहनी कुंड का प्रणाम मंत्र पढ़ लेते हैं। एक सेकंड रुकिए जरा। रक्त नील सित धूम्र पीत गोदोहन प्रद वृषभानुकृतस्तीर्थ नमस्तुभ्यं प्रसीद में। रक्त नील यानी नीला रंग, सीत यानी सफेद रंग, धूम्र यानी ऐश कलर, राख के यानी पीला रंग। ऐसे विविध रंग की गायों का गोदोहन करने वाली जगह है ये वृषभानु महाराज की जगह है। ये कृतस्थ तीर्थ है, यहाँ पर हम प्रणाम करते हैं। वृषभानु महाराज अपनी रंग बिरंगी गायों का यहाँ दोहन करते थे। ये बहुत ही पवित्र जगह है। हम इस पवित्र जगह को वंदन करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि हम पर प्रसन्न रहें। फिर उसके सामने बिहार कुंड है, बिल्कुल सामने है उसके। ये चिकसोली गांव में आता है। चिकसोली गांव यानी चिकित्सपुर, यानी चित्रा सखी का गांव है। ये राधा रानी की अष्ट सखियों में से एक सखी है चित्रा सखी, इसका नाम है चिकित्सपुर यानी चिकसोली लोकल भाषा में। चित्रा सखी का मंदिर भी इस गांव में है। उसी गांव में ये दो कुंड है। मान मंदिर भी इसी गांव में आता है और हम महाराज हमारे जहाँ रहे थे, मान मंदिर और गैबर कुंड ये सब उसी जगह पर है। तो बिहार कुंड की लीला ऐसी है कि वहां पर शिवजी महाराज एक बार आए थे राधा रानी को पुकारने के लिए। राधा रानी को पुकारने के लिए पहले वो गोपी का श्रृंगार करने का प्रयास कर रहे थे। तो वो पुरुष हैं और गोपी का श्रृंगार करने में इतनी समर्थता नहीं थी उनके अंदर, कोशिश तो कर रहे थे। उसके बाद वहां पर गौरी जी प्रकट हो गई, उनकी पत्नी गौरी जी भवानी जी प्रकट हो गई और गौरी जी आते ही गौर तेज प्रकट हो गया, इसलिए उसको गौरी कुंड भी कहा गया है। उन्होंने कहा अरे आप तो पुरुषों को क्या पता कैसे श्रृंगार किया जाता है, हम आपका श्रृंगार करते हैं। इसलिए प्रेम से गौरी जी ने महादेव जी का श्रृंगार किया। और माहेश्वरी गोपी, गोपी गोपेश्वर महादेव, उसका एक नाम माहेश्वर सर भी है। तीन नाम है, गौरी कुंड, बिहार कुंड और माहेश्वरी सर। तो माहेश्वरी गोपी बनाकर खुद भी श्रृंगार किया, उनको भी श्रृंगार किया और दोनों गए राधा रानी को पुकारने के लिए। सुन लो टेर हमारी ओ वृषभानु दुलारी। तो ऐसा ही बिहार कुंड भी वहां विराजमान है जहां कृष्ण राधा रानी मिलते हैं, विहार करते हैं। उसके आगे हम चलते हैं इस सुंदर क्षेत्र में, इसका नाम है सांकरी कोर। बरसाना की विशेषता है कि बरसाना में चार चीजें बहुत विशेष है। एक है खोर यानी कि सांकरी गली, पतली गली, तो ये आपके सामने विराजमान है सांकरी खोर। और खोर खिरक, खिरक यानी जलाशय, जैसे कि वृषभानु कुंड, दोनी कुंड, बिहार कुंड, गैवर कुंड, राधा सरोवर जो भी है। जलाशय कीर्तिदा कुंड, भानुखर, प्रेम सरोवर, पीली पोखर, दूसरी विशेषता। तीसरी विशेषता गिरी, खोर खिरक गिरी गहवर। गिरी यानी जो चार सुंदर पर्वत की चोटियां हैं जो ब्रह्मा जी का शीश है, वो इसकी विशेषता है। और चौथी सबसे ज्यादा उत्कट विशेषता है जो है वो गहवर। गहवर का शब्दशः अर्थ है भावनाओं का विभोर होना, भाव विभोर होना, भाव विभोरता को गहवर कहते हैं। मराठी में भी गहीवर मतलब हृदय का अंदर का भाव जब प्रकट होता है तो उसको गहीवर कहते हैं। तो ये गहवर वन जो है ये अति उत्कट जगह है। राधा रानी के मंदिर से लेकर चिकसोली गांव को पार करके चिकसोली गांव के अंत तक जितना वन है उसको गहवर वन कहा गया है।
और ये गहवर वन जो है ये राधा रानी ने अपने हाथ से बनाया है। हम आपको उसका वर्णन करेंगे, दिखाएंगे चित्रपट सब, इतना सुंदर वन है वो। अभी हम सांकरी कोर पहुंचे हैं। देखिए सांकरी कोर कैसे बना है। इसमें जो 4 पर्वत है उसमें से एक पर्वत जो नीला पर्वत है, जिसको विष्णु पर्वत कहा गया है, जो विलासगढ़ के नाम से प्रसिद्ध है, वो दूसरे पर्वत से जब मिलता है, दोनों पर्वत जब ऐसे ढलान में मिलते हैं तो बीच में एक रास्ता निर्माण होता है, जिसमें एक दिशा में एक समय एक ही व्यक्ति पार हो सकता है। 2 आदमी एक दिशा में जा सकते नहीं है, 2 आदमी विरुद्ध दिशा में भी जा नहीं सकते हैं। एक व्यक्ति एक समय एक ही दिशा में एक ही तरफ जा सकता है। आप देख भी सकते हैं यहाँ पर। तो ऐसा है, सुंदर स्थान है सांकरी कोर। और ये राधा रानी की छतरी है, मधुमंगल की छतरी भी यहाँ पर है, कृष्ण की छतरी भी यहाँ पर है। बहुत सुंदर स्थान है। और ये दूसरी तरफ से आप देख सकते हैं, उसके पल्ली तरफ चिकसोली गांव है, इस तरफ नंदगांव है, इस तरफ मथुरा जाने का रास्ता है। देखिए और नजदीक से देखिए, आप थोड़े से ऊपर आ गए, वो भी इस जगह पर आप नीचे हैं, जमीन के स्तर पर है, और वो जो 2 आदमी लोग चढ़ के आ रहे हैं अभी वो यहाँ पर आएंगे और यहाँ से आके पार करके आगे चले जाएंगे। हाँ? तो क्या लीला होती है यहाँ पर। अभी ये नंदगांव से कृष्ण भगवान वहां से आए हैं और बरसाने से यहाँ पर गोपियां दूध दही माखन की मटके लेकर जा रहे हैं। और रास्ते की ये जो सांकरी कोर है उसकी विशेषता क्या है, यहाँ पर आकर कृष्ण भगवान गोपियों को रोकते हैं और कहते हैं कि आप हमारे एरिया से जा रहे हो, बिजनेस करते हो, क्रय विक्रय करते हो, पैसा कमाते हो, और हमारे विभाग से जाते हो, हमको आपको टैक्स देना पड़ेगा। आपका मुख कमल, आपके हाथ, आपके पैर, आपका शरीर, ये सब लेकर आप जा रहे हो, साथ में मक्खन भी लेके जा रहे हो, जेवर भी पहन के जा रहे हो, ये सबका आपको पृथक पृथक टैक्स देना पड़ेगा, कर चुकाना पड़ेगा। यहाँ पर बहस होती है, क्या बताएं, इतनी सुंदर सुंदर लीलाएं हैं बहुत ज्यादा। यहाँ पर ललिता जी अभी जो उंगली उठाकर खड़ी है ना, जो हरे रंग की साड़ी पहनी हुई, वो ललिता देवी है। और जो गुलाबी रंग की साड़ी पहनी हुई है, मटका हाथ में दाहिने हाथ में पकड़ा है, वो पल्लू पकड़ के खड़ी है, वो राधा रानी है। बाकी सब सखियां त्रस्त हैं, क्योंकि हमारे चौर्य अग्रगण्य महाराज वहां पर डंडा लेकर खड़े हैं, उसका रास्ता रोके हुए हैं। लकुटी कहते हैं उसको, लकुटी को रास्ता में से आड़ी खड़ी करते हैं, जाने देते नहीं है। तो वैसे भी तो नैरो रास्ता है, बहुत सांकड़ी गली है, उसमें डंडा लगा देते हैं, खुद खड़े हो जाते हैं, पीछे और लोग भी खड़े हो जाते हैं, उनके सखा लोग, और मजाक करते हैं, चिना झपटी करते हैं, ताना देते हैं, क्या क्या कहते हैं उनको। तो एक तो संभाषण ऐसा है उनका कि अरे तुम क्या समझते हो, तुम्हारा ये जगह कैसे हो गई, हमारे बाबा वृषभानु महाराज तो राजा थे, तुम्हारे बाबा पर प्रेम था उनको, इसलिए दया आकर उन्होंने अपना थोड़ा राज्य उनको दे दिया, राजदंड भी दिया, इसलिए तुमको इतना सम्मान प्राप्त हुआ है। ये किराए के राजदंड पर इतना गर्व करते हो तुम यहाँ बाहर के लोग हो, तुम यहाँ कैसे आ गए, हमको तुम टैक्स दो। इस तरह से बहुत सारे वाद विवाद होते हैं। और ये वाद विवाद होते होते कृष्ण भगवान तुरंत डंडा उठाकर राधा रानी की सर का मटका फोड़ देते हैं। बहुत चालाक है कृष्ण भगवान। तो ये मटका यहाँ गिरता है। आज भी जहां पर ये मटका गिरा हुआ है वो चिकनी जगह है, फिसलन शिला है वहां पर। हाँ? और सफेद रंग का शिला है वो। अभी आपको वहां जाना पड़ेगा पूरी तरह देखने के लिए। तो आज भी वो शिला बाकी सभी शिलाओं के बीच में सफेद रंग की है और चिकनी है बहुत, आप हाथ लगाएंगे तो फिसल जाएगा आपका। तो भगवान ने ये मटकी तोड़ी, दही गिरा और मक्खन भी गिरा, तो भगवान ने और सखाओं ने चाट चाट कर अपने हाथ से उसको खाया। तो भगवान के हथेली के चिन्ह भी वहां पर है। अभी चिन्ह कैसे हुए हथेली के, ब्रह्मा जी है ना वो पर्वत बन के बैठे हुए हैं, अरे उसके लिए तो बैठे हैं लीलाओं को देखने के लिए। और इतनी उत्कट लीलाएं हो रही, तो ब्रह्मा जी है ना वो ऐसे दुलायमान, ऐसे कंपायमान, ऐसे फ्लूइड होते थे, कैसे मुलायम होते थे। एक कारण है कि राधा कृष्ण के चरणों को सख्त होने का दर्द न हो, इसलिए वो मुलायम होते थे। और दूसरा, इनकी लीलाओं को देखकर खुद पिघलते थे। तो ऐसे पिघलने वाली लीलाओं पर उनके पैरों को सुख देने के लिए वो पिघलते थे और वो चलते थे। तो ये मटका गिरा है, मटका फूट गया, तो वही हाथ से खा रहे, तो हाथ के भी चिन्ह बन रहे वहां पर। एक स्थान पे क्या होता है कि ये राधा रानी जो है ना, वो उनको बोलते हैं कि अब आज तो तुरंत आपको कोई वाद विवाद की जरूरत नहीं है, ऐसे ही दही ले लो, लेकिन जाके पहले दोना लेके आओ, हमारा दही बहुत कीमती है। तो ये धोनी कुंड पे गए थे दोना लेने के लिए। तब इन्होंने क्या किया, सब सखियों ने, ये कृष्ण बलराम और सब सखा लोग गए थे, बोला आज तो बिना बहस के ही मिल रहा है तो ले लो भाई। तो सबकी चुटिया को पेड़ को बांध दिया उन्होंने, उसको चुटिया बंधन लीला कहते हैं।
और चुटिया बंधन की लीला लीला में ऐसे कृष्ण बलराम चिल्ला रहे हैं, सब सखा चिल्ला रहे हैं, अरे कृष्ण बलराम बचाओ, तो कृष्ण बलराम भी रिस्पॉन्स में चिल्ला रहे हैं, भाई हमको बचाओ, अरे ससुर मैं भी बंदा पड़ा हूं यहाँ पर। तो महाराज जी बताते ऐसे क्यों है, सब जगह तो लोगों को बचाते हैं कृष्ण बलराम, यहाँ पर ऐसे असहाय क्यों है? तो यहाँ पर तो राधा रानी का राज्य है ना, राधा रानी के प्रभाव में सब बद्ध है यहाँ पर। तो वादा करना पड़ा उनको, एक शर्त पे छोड़ेंगे आपकी चुटिया। चुटिया बांधना मतलब आपको, आपकी चुटिया तो है ही नहीं तो कैसे बांधेंगे उसको? चुटिया बांधने के बाद क्या होता है आपको पता चला जब चुटिया होगी तब। ऐसा अटक गए सब कृष्ण बलराम और सखा लोग, तो बहुत विनती किया उन्होंने, छोड़ छोड़ दो छोड़ दो हमको छोड़ दो, एक शर्त है, कल कृष्ण को राधा रानी बनकर आना पड़ेगा, सखी बनकर, घर में से मटका भर के दही दूध लेके आना पड़ेगा, तब सखा लोग भी वैसे ही आएंगे, हमारी राधा रानी कृष्ण बनकर आएगी, ग्वाल बाल बनकर आएगी, डंडा लेकर आएगी, और यहीं पर आएंगे आप, हम आपका मटका फोड़ेंगे, मंजूर है तो बोलो। हाँ हाँ मंजूर है। तो फिर वो चुटिया छोड़ दी उनकी। अगले दिन सब लोग सखी बनकर आए, कृष्ण भगवान सखी बनकर आए, और बलराम जी आए, मधुमंगल उज्जवल सुबल सब लोग बनकर आए, और राधा रानी कृष्ण बनकर आई, और वैसे ही दरसा रास्ता रोका, वैसे ही बहस किया, और बहस करते करते मटका फोड़ दिया, और सब हथेली चाट कर राधा रानी सबने खाया। तो ये लीला का संबंध वो दान बिहारी के दर्शन में है। मैंने आपको कहा था ना, दान बिहारी में कृष्ण भगवान राधा रानी और राधा रानी कृष्ण क्यों है, वो ये दर्शन है कि वो जहां पर राधा रानी के प्रेम से वश होकर, मजबूर होकर जब कृष्ण राधा रानी के भेष में आए थे, वहां पर उस लीला की याद में वहां दान बिहारी के दर्शन है। तो ऐसा ये सुंदर स्थान है। जब भी उन्होंने एक बार और बहुत लीलाएं हैं, एक बार झपट के उनको पकड़ा था, अरेस्ट किया था कृष्ण भगवान को, उनका पेटा छीन लिया था, तो पेटा जो छीन लिया था वो जो जमीन पर खिसकते हुए आया ना, उसका भी चिन्ह वहां पर है, हथेली की चिन्ह है, मटका फोड़ के चिन्ह है, चिकनी शिला है, और जो पेटा जो होता है ना, वो सिर का पेटा, वो उसको खींच कर ले जा रहे हैं, तो उसका भी चिन्ह वहां पर, एक लिनियर साइन है वहां पर। तो इस स्थान को हम प्रणाम करते हैं। इस स्थान की और एक महिमा है कि कृष्ण यहाँ पर राधा रानी के चरणों को आनंद देने के लिए फूल बिछाते हैं, यहां से लेकर गहवर कुंड तक फूलों का शेष बनाते हैं, ताकि फूलों के ऊपर राधा रानी चलकर जाए, खुद भी लेट जाते हैं अंधेरे में। तो एक तो अंधेरा है, एक तो सघन वृक्षावली है, संध्या का समय है, तीन कारण से राधा रानी को दिखाई नहीं पड़ता है। राधा रानी कृष्ण की छाती पर पांव देती है, बाद में उनको पता चलता है कि श्याम सुंदर लेटे हुए हैं। श्याम सुंदर जानबूझ के राधा रानी के चरण कमलों का प्रसाद प्राप्त करने के लिए चुपकर लेटे हुए हैं। तो राधा रानी को बड़ा दुख होता है, अश्रु बहाती है। तो फिर कृष्ण भगवान कहते हैं कि मैंने आपको दुख करने की जरूरत नहीं, मैंने खुद ही आपके चरण धूलि प्राप्त करने के लिए ऐसे यहाँ पर लेट गया था। तो ऐसे पवित्र स्थान को हम यहाँ पर प्रणाम करते हैं। देखिए सब लोग हाथ जोड़कर प्रणाम कीजिए। दधि भाजन शीर्षास्था गोपिकाः कृष्ण रुन्दिताः तासां गमागमौ स्थानौ ताभ्यम नित्य नमश्चरेत। गोपियां यहाँ पर सर पे माखन के दही के पात्र लेकर हमेशा आया जाया करती है। कृष्ण है उनको रुंदिता रोका करते हैं, और इस गोपियों के तासाम गमागमौ स्थानों, जहां पर उनका आवागमन हमेशा चलते रहता है, ऐसे स्थान को मैं सदैव नमश्चरेत, नित्य नमश्चरेत, सदैव मैं उनको नमस्कार करता हूँ। अब प्रणाम कीजिए, क्योंकि यहाँ की उत्कट लीलाएं प्रेम की लीलाएं हैं। वहां से हम आगे बढ़ते हैं और गहवर बन की ओर जाते हैं। प्रत्यक्ष रास्ता है वहां से आगे जाने का। आगे जाते हैं और ये देखिए गहवर वन का दर्शन, इतना सुंदर दर्शन है, सघन वृक्षावली है। राधा रानी ने यहाँ के हर एक वृक्ष को, हर एक बेली को, हर एक पत्ता लता पता को अपने हाथ से बोया है, हाथ से सिंचन किया है, उसका हाथ से लालन पालन किया है, व्यक्तिगत देखरेख में इस वन को उन्होंने बनाया है। She has created this forest by her own hands. इसलिए वन बहुत विशेष है, यहाँ पर अति अति उत्कट भावनाओं का प्रकट्य होता है। देखिए इसी वन के बीच में हाँ गहवर कुंड है, जिसका नाम राधा सरोवर है। यहाँ पर राधा रानी अपने गिने चुने 64 गोपियों के साथ नित्य स्नान करती है। ये बिल्कुल मोरकुटी के नीचे है। मोरकुटी ऊपर से आपको ये पिक्चर जो है ये मोरकुटी से लिया गया है, और इतना सुंदर देखिए कैसा सघन वृक्षावली के बीच में ये कुंड है, और इसमें राधा रानी अपने गिने चुने 64 सखियों के साथ स्नान करती हैं।
और उनको छेड़ने के लिए ग्वाल बाल मोर कुटी से लड्डू फेंकते हैं, डिस्टर्ब करते हैं उनको। सिट स्ट्रीट। तो ऐसे गहवर बन को हम प्रणाम करते हैं। गहवराख्याय रम्याय कृष्णलीला विधायिने गोपी रमण सौख्याय बनाय च नमो नमः। अर्थात मैं आपको हे गहवर बन प्रणाम करता हूं, आप जुगल जोड़ी राधा कृष्ण को और गोपियों को आनंद देते हैं। यात्रा गहवरकम नाम, यत्र गहवरकम नाम वनम द्वंद्व मनोहरम नित्य केली विलासेन निर्मितम राधाय स्वयं। अर्थात हे सुंदर गहवर बन, आप तो चिरंतन प्रेममयी लीलाओं के अमृत से भरे हुए हो, जो लीलाएं राधा कृष्ण के बीच होती हैं। राधा ने आपको स्वयं अपने हाथ से बनाया है। तो ये है गहवर कुंड। यहाँ में बहुत सुंदर सुंदर लीलाएं हैं। हम हमारे हमारे आई कैंप में हमेशा यहाँ जाकर दीप दान करते हैं, दीपोत्सव मनाते हैं। देखिए आप, कितना सुंदर दर्शन है। ये सब भक्तों ने आई कैंप में सेवा करते हुए यहाँ पर आकर बुहारी करके, स्वच्छता करके अपने हाथ से दीपक लगाए हैं। और फिर दीपक होने के बाद में अंधेरे में हम लोग ने यहाँ पर 2-2 घंटे कीर्तन किया है, कथा किया है। ये राधा रानी का बहुत प्रिय स्थान है। इसके बीच ही गहवर वन है। अब ये गहवर कुंड को हम प्रणाम करते हैं। पहले हमने गहवर वन को प्रणाम किया था, अभी हम गहवर कुंड को प्रणाम करते हैं। इसी को प्रणाम करते हैं बरसाने की परिक्रमा आरंभ होती है। देव कृतार्थ रूपा श्री राधा सरसे नमः, त्रैलोक्य पद मोक्षाय आयते नमः। हाथ जोड़ के प्रणाम कीजिए सब लोग। बड़े बड़े देवता गंधर्व भी यहाँ पर आकर अपने आप को भाग्यवान समझते हैं, संतुष्टि प्राप्त करते हैं केवल यहाँ पे आने से। हे गहवर बन, गहवर कुंड, आपके अंदर तीनों लोगों को मोक्ष देने की शक्ति है। त्रैलोक्य पदम मोक्षाय रम्य तीर्थाय ते नमः। ऐसे रम्य तीर्थ को हम वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। देखिए अभी यहाँ पर एक सिंहासन बनाया गया है। ये बिल्कुल गहवर कुंड के किनारे पे। यहाँ पर क्या लीला है, हमारे गुरुजी ने बताई थी लीला। ये मधुमंगल को सभी गोपियों ने पकड़ा था। सभी को पकड़ने का प्लान था लेकिन सब भाग गए। लेकिन मधुमंगल उनके पकड़ में आ गए क्योंकि वो मोटे थे, उनका पेट भी बड़ा था और खिड़की में उनका पेट भी फंस गया था। वो सब खिड़की से कूदकर भाग गए लेकिन खिड़की में इनका पेट अटक गया। तो गोपियों ने नीचे से खींचा तो वो अटक अपने उनके पकड़ में आ गए। तो सबको पकड़ के पीटना था लेकिन एक ही मिला तो उसको मिलके सबने पीटा। तो मधुमंगल बेचारा चिल्ला रहा था, कृष्णा बलराम बचाओ बचाओ, मुझे गोपियां पीट रही है। तो भागते हुए कृष्ण बलराम ग्वाल वालों को लगा, अरे ऐसे अपने ब्राह्मण मित्र को छोड़कर भागना नहीं चाहिए, उसके ऊपर बचाना चाहिए उसको, अपना मित्र है बेचारा। हम सब भाग रहे हो, अकेला फंस गया तो छोड़ के भागना चाहिए उसको। नहीं नहीं, यू टर्न लिया, लौट के आए। बोला, अरे गोपियों, तुम जानते हो तुम किसको पीट रही हो? ये तो नंदीमुखी का औरस पुत्र है, ये अनौरस पुत्र है, मानस पुत्र है। नंदीमुखी नहीं, पूर्णमासी का मानस पुत्र है, ब्राह्मण है ये। अरे ब्राह्मण ने अगर जनेऊ तोड़ के शाप दिया ना, तुम्हारा क्या क्या सर्वनाश हो जाएगा। तो वो जो अभी रो रहा था ना, वो भी उसको दम आ गया, वो खड़ा हो गया, बोलते हैं, अरे मैं ब्राह्मण हूँ, एक जनेऊ तोड़ के शाप दूंगा ना तो तुम सब गोपियों का विवाह ऐसे बुड्ढों से होगा जो 7-7 शादियां कर चुके होंगे। एक तो बुढ़े होंगे, उनके 7-7 पत्नियां होंगी, सौतने। तो गोपियां तो भोली भाली डर गई बेचारी, वो ले रही चरणों में गिर गई इनकी। अभी तो पीट रही थी डंडा से और मुक्के से, चरणों में गिर गए, बोली महाराज जी, ब्राह्मण देवता माफ करना, हमें क्षमा करना, हम तो अनजान बालिकाएं हैं, अब क्या करें आपको संतुष्ट करने के लिए। तो तब तक ये तन गए थे पूरे, पहले तो जमीन पर थे, अभी तन गए पूरे। भाई बैठ से बोले, अरे सब जाके लड्डू बना लो, लड्डू बना के ले आओ हमारे लिए, और एक शर्त है हमारी, कोई भी लड्डू रिपीट नहीं होना चाहिए किसी के घर से, अच्छा प्लानिंग करो, अलग लड्डू आना चाहिए, ढेर सारे लेके आओ। तब गोपियां डर डर के मारे, भोली भाली गोपियां घर पे गई अपने, ढेर सारे लड्डू बना के आए विविध प्रकार के। यहाँ पर सिंहासन पे बिठाया, उनका आरती पूजन किया, उनको लड्डू का भोग लगाया, बड़े प्रेम से लड्डू खाए उन्होंने। और बाद में बोला, हम आपसे संतुष्ट हैं, हम आपको आशीर्वाद देते हैं कि आपका विवाह उसी से होगा जो आपके मन में है, जो आपके मन वांछित वर है, उसी से आपका विवाह होगा। ऐसा सुंदर ये गहवर कुंड है। ये जो यहाँ से जो फोटो निकाला ना, इसके राइट साइड में ये पेड़ जो है ना, इसके पेड़ के ऊपर ही ये वो सिंहासन है जहां पर मधुमंगल का सत्कार किया था उन्होंने। तो ऐसा ये गहवर कुंड है। ये राधा सरोवर के नाम से प्रसिद्ध है।
और इसी के किनारे संत लोगों ने निवास किया है। हरिश्चंद्र बाबा, मौनी बाबा, बड़े बड़े संत लोग। इसी के चारों तरफ जो है ना वो गुप्त राजस्थलियां हैं, गुप्त सिंहासन है राधा रानी के बैठने के, और गुप्त राजपीठ है वहां पर। बहुत रहस्यमय स्थान है ये, बहुत गहरा स्थान है। यहाँ पर तो स्वामी हरिदास जी जो ललिता जी के अवतार है, बांके बिहारी को प्रकट करने वाले स्वामी हरिदास जी ने यहाँ पर प्यारी जू बन भीतर, प्यारी जू आगे चल के चल खबर बन भीतर, जहां बोले कोयल रे प्यारी जू आगे चल गहबर बन भीतर। ऐसे सुंदर वर्णन किया है, क्योंकि यहाँ पर ना ये गहबर कुंड जो है ना, ये सब क्या कहते हैं उसको, वितान की व्यवस्था है यहाँ पर। उसको इंग्लिश में कहते हैं आर्चेस। सब कुछ वितानमय है यहाँ पर। सब बेलियां वितानों में बह रही है, सघन वृक्षावली है, मार्ग भी ऐसे टेढ़े मेढ़े हैं, ऊपर से ऐसे वितानों में सब वृक्षावली, पुष्पावली लगी हुई है, और श्रृंगार करके ये एकांत लीला की जगह है। यहाँ पर सब गोपियां प्रवेश नहीं करती, कभी कभी करती है, लेकिन अक्सर राधा रानी और कृष्ण यहाँ पर एकांत में प्रवेश करते हैं। एक हाथ में राधा रानी का कर कमल कृष्ण ने पकड़ा हुआ है, और बाएं हाथ से साली वेलियों को संवार रहे हैं। आप कल्पना कर सकते हैं, एक हाथ से वेलियों को, जो बहते हुए वेलियां हैं उनको संवार रहे हैं, रास्ता बना रहे हैं, और राधा रानी को अंदर ले जा रहे हैं। और अंदर जाकर वहां पर बहुत कुंज में सुंदर व्यवस्था है। निकुंज में कहते हैं समय के पहले पहुंचकर इस गहबर बन के निकुंज में कृष्ण अपने हाथों से राधा रानी के आनंद के लिए पुष्प शैया बनाते हैं, पुष्पों की माला बनाते हैं, सुंदर वन का श्रृंगार करते हैं राधा कृष्ण भगवान, और फिर राधा रानी को लेकर अंदर आते हैं, और वहां पर लीलाएं होती हैं। बहुत सुंदर स्थान है ये स्थानों को बहुत ही आतंकवादी लोगों ने नष्ट करने का प्रयास किया था। हमारे रमेश बाबा जी महाराज ने 46 साल तक कठोर संघर्ष करके इसको सुरक्षित किया और वन विभाग में सुपुर्द कर दिया। अभी ये गवर्नमेंट के द्वारा एज अ हेरिटेज ये सुरक्षित जगह है, और हम लोगों को ये देखने को मिल रहा है, क्योंकि संत लोग ही लुप्त होते हुए धाम को बनाते हैं और पुनः प्रस्थापित करते हैं, और लोगों के कल्याण के लिए उसको प्रकट करते हैं। तो संत लोग जब धाम में आकर साधना करते हैं, भजन करते हैं, उन्हीं की कृपा से धाम अपना गौरव प्रकट करता है। तो ये गहबर बन आज अगर वहां पर है, कुछ भी आपको दिखाई पड़ रहा है, जैसे हमने आपको दिखाया, देखिए ये आपने अगर दर्शन किया है कभी, तो ये संतों की कृपा से है। संतों का धन्यवाद करना चाहिए बार बार, कदम कदम पर, ये बरसाना धाम में, वृंदावन धाम में घूमते हुए, कि उन वे संत लोग हैं, इसलिए धाम अपना गौरव पुनः पुनः प्रकट करते रहता है। आइए अगले स्थान चलते हैं। वो है जमीन के सर पर है, पहाड़ पर नहीं है, और बिल्कुल राधा रानी के महल के नीचे है। इसका नाम है पीली पोखर। और पीली पोखर में क्या कहें, कितनी सारी लीलाएं हैं यहाँ पर। एक तो यहाँ पर राधा रानी को उपटन लगाकर उनकी मैया ने स्नान कराया था कई बार। और अभी पीली पोखर की कथा खोलेंगे ना, तो मेरे विचार से 2.5 घंटा तो यही खत्म हो जाएगा। मतलब 7 बजे हैं, 9:30 केवल पीली पोखर में चला जाएगा। तो अनुरोध यह है कि आपको संक्षेप में बताएंगे सब। एक तो राधा रानी को अपनी मैया, कितनी मैया यहाँ पर उपटन लगाकर प्रेम से स्नान कराती है। दूसरा नारद मुनि, दूसरा जो है, देखो आगे मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, ये जो मंदिर है ना, ये प्रियेश्वर महादेव का मंदिर है। जैसे कृष्ण भगवान के बाल स्वरूप का दर्शन करने के लिए महादेव जी नंदगांव आए थे, गोकुल में भी आए थे, वैसे वो बरसाने में भी आए थे राधा रानी का बाल स्वरूप देखने के लिए। राधा रानी यहाँ पर रेंग रेंग कर खेल रही थी। शिवजी महाराज आए, वंदन किया, तो शिवजी महाराज को देखकर राधा रानी बड़ी प्रसन्न हो गई, और शिवजी महाराज को उन्होंने निर्देश किया, आपको यही रहो आप। तो प्रिया कुंड है ये, इसलिए इस शिव जी का नाम है प्रियेश्वर महादेव। इस सुंदर मंदिर के अंदर विराजमान है प्रियेश्वर महादेव जी। ये दूसरी लीला है। और तीसरी लीला यह है कि इसमें बहुत सारे पीलू के वृक्ष हुआ करते थे, और वृषभानु महाराज का ये निजी कुंड है, इसलिए इसका नाम पीली पोखर भी है, पीलू के वृक्ष होने की वजह से। केवल पीलू के वृक्ष नहीं है, जितने भी पवित्र वृक्ष नाम से जब जानते हैं, जितने भी, ये कदम का पेड़ है, देखिए कितना सुंदर पेड़ है ये। इसके नीचे बैठकर हमने कई कथाएं की हैं, कई बार। इतना आनंद आता है वहां पर बैठकर कथा करने में, क्योंकि ये वृक्ष जो है ना, जैसे ये कदम का वृक्ष है, फिर पीलू का वृक्ष है, फिर
बरगद का वृक्ष है, फिर नीम का वृक्ष है, फिर गुलेर का है, वो औदुंबर का वृक्ष है, और पीपल का वृक्ष है। ये सब पवित्र वृक्ष हैं। 7-8 वृक्ष जो है पवित्र है। सारे वृक्ष इस कुंड के किनारे हैं। इतनी सघन वृक्षावली है कि पहुंचने से आनंद प्राप्त होता है। और ये पेड़ों की विशेषता ऐसी है कि ये पेड़ जो है ना, ये इसका 3 अर्थ है। या तो ये स्वयं राधा रानी है, जैसे कदम का पेड़ तो राधा रानी माना गया है, कदम का पेड़ राधा रानी है, और तमाल का पेड़ और बरगद माना गया है। उनका अस्तित्व है पेड़ के रूप में। एक तो यह अर्थ है। दूसरा अर्थ है कि सारे वृक्ष कल्प वृक्ष होते हैं, इच्छा पूर्ति करने वाले होते हैं। तो ये भी उसका एक रहस्य है, कल्प वृक्ष के रूप में। और तीसरा, सारी गोपियां लता पता बनकर यहाँ पर रहती हैं। चौथा अर्थ है कि ऋषि मुनि तपस्या करते हैं वृक्ष के रूप में। नारद मुनि ने भी कुसुम सरोवर पे तपस्या की थी, तो अशोक वन के नीचे बैठकर, अशोक वाट वृक्ष के नीचे, तो उन्होंने देखा कि सारे अशोक वृक्ष जो है गोपी बनकर रास में प्रवेश कर रहे हैं। यहाँ तक कि जिस वृक्ष के नीचे वो बैठे वो भी गोपी बनकर रास में प्रवेश कर रहे हैं। ऐसे इसलिए ब्रज में जो वृक्ष है वो साधारण वृक्ष नहीं है। इन सब का हम आलिंगन करते हैं। आप लोग मन से आलिंगन कीजिए इस कदम के पेड़ का। ये कल्प वृक्ष है, और ये सभी भगवान की इच्छा सेवा में जो इच्छाएं उसको पूर्ण करते हैं। वांछा कल्पतरुष वैश्य मतलब क्या है? कल्पतरु का मतलब वो पेड़ जो सभी भक्तों की इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। इनके पास आकर हृदय की इच्छा प्रकट करने से वो इच्छा पूर्ण करते हैं। इसलिए कभी गलती से आकर ये मत बोलना कि हमको नौकरी मिले, हमारी बेटी की शादी हो जाए, हमको प्रमोशन मिले, हमको फॉरेन जाने को मिले। ऐसी फालतू इच्छाएं यहाँ पर आकर प्रकट मत करना। बेकार में समय बर्बाद कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर आकर, अगर ऐसी इच्छा प्रकट कर। राधा कृष्ण की सेवा के विषय में, गुरु जी की सेवा में, वैष्णवों की सेवा के विषय में आप प्रार्थना कीजिए। तो ये देखिए, गौर से देखिए, इस पीली पोखर के किनारे में कौन खड़े हैं? परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज यहाँ पर दर्शन करने के लिए आए थे। तो हमने चांस लिया और उनका पीली पोखर के साथ में फोटो लिया। आगे बढ़िए। फिर राधा रानी ने अपने हाथ यहाँ पर धोए थे। बड़ी लंबी कहानी है। और कृष्ण भगवान इस कुंड पे आए थे, वो भी बताएंगे आपको। और चलो अभी शुरू कर देते हैं। वैसे भी तो वामन द्वादशी के दिन, जो छोटी छोटी बातें पहले बता देते हैं। वामन द्वादशी के दिन यहाँ पर डोंगी लीला होती है, यानी कि नौका विहार होता है। अभी जो वामन द्वादशी गई ना, अभी वामन एकादशी गई, फिर वामन द्वादशी गई, फिर त्रयोदशी, फिर चतुर्दशी, फिर पूर्णिमा, भद्र पूर्णिमा आई। उसके बाद में फिर अभी पितृ पक्ष आरंभ हुआ। तो वामन द्वादशी के दिन यहाँ पर, यानी कि भद्र शुद्ध द्वादशी के दिन यहाँ पर नौका विहार होता है। बरसों से होता है। 300 साल पहले ये बंद हो गया था, क्योंकि इतना कीचड़ जमा हो गया था भैंस धोकर। तो रमेश बाबा जी की टीम ने यहाँ पर ना जेसीबी लगाकर पूरा कीचड़ निकाला। 300 साल के बाद में पहले उसको साफ किया गया, स्वच्छ जल डाला गया, और 300 साल बाद, 3 साल पहले पुनः नौका विहार लीला आरंभ हो गई। वहां पर बंद हो गई थी। तो यहाँ पर ठाकुर नौका विहार भी करते हैं। राधा कृष्ण मिलकर गोपियों के साथ जल विहार करते हैं। और अभी आपको मेन कथा बताना आरंभ कर देते हैं। देखिए तो वो गहबर कुंड में जब आपको दिखाया दर्शन मैंने, राधा सरोवर का मंत्र जपा अभी हमने। गहबर वन के बीच में जो कुंड था, वहां पर वो श्यामानंद प्रभु बता रहे थे ना, तो वो लीला वहीं हुई है। नारद मुनि का जो आशीर्वाद मिला ना राधा रानी को, क्या आशीर्वाद मिला? 3 आशीर्वाद दिए। इसके हाथ से जो भी भोजन बनेगा वो अमृत से भी अधिक स्वादिष्ट होगा, ये पहला आशीर्वाद है। दूसरा आशीर्वाद है, जो भी इसको खाएगा वो सब रोग से मुक्त हो जाएगा। तो तीसरा आशीर्वाद दिया, जो भी इसको उसके हाथ से बनाया हुआ व्यंजन भोजन करेगा ना, वो सदैव विजयी रहेगा। ही विल बी ऑलवेज विक्टोरियस। तो ये बात सब जगह फैल गई। इतनी सुंदर बात है तो फैलना तो है ही उसको। यशोदा के कान पे भी बात गई। तो यशोदा देवी ने सोचा कि कृष्ण के लिए तो यही सब ब्रजवासी बोल रहे हैं कि किसके ही हाथ से खाना खिलाना चाहिए उसको। तो एक समारोह का निमित्त बनाकर उस समारोह में वृषभानु महल में सब पहुंचे। राधा रानी के घर पे नंद महाराज, यशोदा देवी सब मिले। तो वहां पर भी देख रही है यशोदा माई, अरे राधा रानी इतनी छोटी सी लाली इतने सैकड़ों गोपियों को लेकर इतने अनंत चूल्हों पर एक साथ भोजन बना रही है अकेली। इतना सुंदर नियंत्रण, इतना सुंदर व्यवस्था, उसके ऑर्गेनाइजेशन। एक साथ में अनेक गोपियों को अनेक चूल्हों पर अनेक प्रकार के व्यंजन बनाने में निर्देश दे रही है इतनी कुशलता से। बड़ी प्रसन्न हो गई और बड़े संकोच से और अदब से, मर्यादा से उन्होंने पूछा कि क्या आपकी कन्या मेरे बालक के लिए भोजन बना सकती है क्या?
तो मन ही मन कितने मैया भी खुश हो गई, उन्होंने कहा ठीक है। तो फिर रोज जाना आना शुरू हो गया सिलसिला। कहाँ से? बरसाने से नंदगांव, नंदगांव से वापस, बरसाने से नंदगांव, नंदगांव से वापस। और कल मैंने आपको बताया था ना, पावन सरोवर पे, यशोदा घाट पे, यशोदा माई ने राधा रानी की रसोई के लिए मीठे पानी का कुआं बनाया। हमने उसको प्रणाम भी किया था कल। उसी के कुएं के पानी के साथ राधा रानी कृष्ण के लिए रोज नंदगांव में आकर भोजन बनाती थी। इसमें एक विशेष भोजन है, उसका नाम है बंटा भोग। हाँ, बंटा भोग है ना, इतना इतना बड़ा होता है। देखो मेरा हाथ दिखता है क्या आपको टीवी पर? ऐसा सीजन के बॉल की तरह होता है, इतना बड़ा। और वो गेहूं का आटा और थोड़ा बेसन से बनता है। तो वो इस भाव से बनाते हैं कि कभी कभी राधा रानी जा नहीं पाई ना, तो कमरा भर के लड्डू बनाकर आती थी कि कभी कम ना पड़ जाए, जब तक मैं लौट के ना आऊं तब तक लड्डू कम ना पड़े। और वो लड्डू जो है ना बंटा भोग, वो नंदगांव की विशेषता है। आज भी वो राधा रानी के भाव से बनाते हैं कि राधा रानी बना रही है कृष्ण के लिए। और वो जो भोग लगाते हैं उसको तुलसी रखते नहीं है, क्योंकि दिन भर में बालक को, लाला को जब भी मिठाई खाने की इच्छा होती है तभी वो लड्डू खाते हैं। तुलसी रखने पर क्या होता है, भोग लग जाता है। बिना तुलसी रखने से कभी भी खा सकते हैं, रात में, दिन में, जब भी मन आए तभी खा सकते हैं। तो वो मन चुका धन चुका कहाँ देख रहे हैं? जिस अलमारी में ये लड्डू रखे हैं वहीं पर उनकी नजर रहती है हमेशा। याद कीजिए नंदगांव बरसाने का लीला को लिंक कीजिए आप लोग। तो इस तरह से तो राधा रानी ये बंटा भोग बना। अभी देखो कैसा है, स्थान का कैसा महत्व होता है। ये सारे जो गोस्वामी लोग हैं ना, देवकी नंदन शास्त्री जी, उनके पुत्र रमेश चंद्र शास्त्री जी, उनके पुत्र लोकेश जी, सुशील जी, ये टर्न बाय टर्न हमारे घर पे आए। और हमने कहा अरे आप अपने हाथ से बंटा भोग बनाते हैं, हमारे घर में बना लो, हम सब साहित्य ला के देंगे। उनको बढ़िया से बढ़िया घी ला के दिया, और आटा ला के दिया, बेसन ला के दिया, मेवा ला के सब कुछ दिया। और वही हाथ जो वहां पर लड्डू बनाते, वही हाथों से हमारे घर में लड्डू बनाया गया। बहुत स्वादिष्ट हुआ, फिर भी वो स्वाद नहीं आया जो नंदगांव में बनने से होता है। वहां का पानी, वहां की हवा, वहां का स्थान का महात्म्य, तो वो स्वाद महात्म्य वहां पर नहीं आया हमारे घर पे। लेकिन आया जरूर, आनंद जरूर आया, उन्हीं हाथों का प्रसाद पाया, लेकिन स्थान तो स्थान ही होता है। तो एक हो गया बंटा भोग। तो राधा रानी रोज कृष्ण के लिए भोजन बनाती थी, दोपहर में राधा बाग में विश्राम करती थी, शाम को लौट के जाती थी। तो एक दिन क्या हो गया कि अभी रोज का आना जाना, प्रिय हमारा जो विषय है राधा रानी, उनको रोज देखना, उनके प्रति जो भाव प्रकट हो रहा है, भाव प्रकट हो रहा है, एक दिन भावातिरेक हो गया राधा रानी के विषय में। रोज मन में विचार क्या आता है, अरे इस बालिका को रोज का आना जाना कष्ट क्यों होना चाहिए, ये इसको यहीं बसाया जाए तो ये जाने आने का कष्ट समाप्त हो जाएगा। हाँ, ऐसे विचार आया। तो वो विचार भी बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। ध्याय तो विषय पुंसा, अपने प्रिय विषय के ऊपर ध्यान करने से उसकी आसक्ति बढ़ जाती है। एक दिन ऐसा भाव आ गया कि राधा रानी के प्रति इतना प्रेम आया, उमड़ करके वो गले लगाया, उसको बहुत आलिंगन दिया प्रेम से, इतना प्रेम से आलिंगन दिया। प्रेम के अश्रुओं से राधा रानी को स्नान कराया, सिंचन कराया। राधा रानी ने प्रेम से अश्रु बहाए, इतनी अपने आप को भाग्यवान समझ रही है, यशोदा माई मुझे गले लगा रही है, कितना बड़ा भाग्य है मेरा। और उस भावातिरेक में तुरंत रसोई में गई, हल्दी लाई, राधा रानी के हाथों को मल दिया। अभी अभी अमेरिका के लोगों को बताएंगे सो व्हाट, एरो पिगमेंट, वॉश इट, इसमें क्या बड़ी बात है हमारे भारत में ऐसा नहीं होता है। कोई बुजुर्ग माता अगर कोई कुंवारी कन्या को हाथ में पीला लगा देगी, इसका मतलब उसके बेटे के साथ सगाई हो गई उसकी यही अर्थ हो गया उसका। राधा रानी भी समझती इस बात को। हाँ, मन ही मन में आनंद हो रहा है, कृष्ण को हमारे लिए वर के रूप में चुना हुआ है, वर माता हमें प्रेम से ही हल्दी लगा रही है। ललिता विशाखा सब साथ में जाया करती थी, सब लोग खुश हो गए कि आज तो परम आनंद का दिन है। और शाम को जाने का समय हुआ, बड़े ही भारी हृदय से उनको विदा किया उन्होंने। और ये उस दिन तो मानो क्या कहते हैं उसको, जमीन पर चल के नहीं गए, ऐसे हवा में उड़ते गए। आजकल पांव जमीन पर नहीं पड़ते हैं मेरे, हाँ? ऐसे ऐसे हवा में उड़ के गए उस दिन बरसाने तक। लेकिन बरसाना में पहुंचे ना तो जमीन पर आ गए। क्यों? अरे मैया से नहीं पूछा, बाबा से नहीं पूछा, और खुद सगाई करके आ रहे हैं। क्या करेंगे मैया हमारी, यही सिखाया था हमने बरसाने में आपको, यही मर्यादा हमारी बरसाने की कि कहीं चले जाओ किस काम से, वहां पर सगाई करके लौट के आओ बिना माता पिता के आज्ञा से। तो बहुत डर लगा मन में राधा रानी को, अरे मैया क्या कहेगी, पिताजी क्या कहेंगे, डांटेंगे मारेंगे। जब भी कोई समस्या होती है ललिता को पूछा जाता है, ललिता क्या करें। ललिता कहती है कोई बात नहीं, ये तुम्हारे पापा का कुंड है, तुम्हारा प्रिय कुंड है, इसमें हाथ धो लो, हम आपको हाथ धोने में मदद करेंगे। किसी को नहीं बताया, हमको खाली पता है, किसी को बताइए।
शाम का समय था, वैसे भी अंधेरे का समय था, ज्यादा लोग वहां पर नहीं थे। तो राधा रानी, देखिए आप, मैं दिखाता हूँ चित्रपट वो, देखिए राधा रानी इस प्रिया कुंड पे अपने हल्दी के यहाँ पहुंच रही है, धो रही है। हाँ, धो रही है, देखो मेरे पास देखिए, हाँ ऐसे 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 धो रही है, विचार कर रही है मन में कि मैं सगाई को आगे बढ़ाकर विवाह करूं कि इस सगाई को स्वीकार न करूं। अपनी जो स्वतंत्रता है कुंवारी रहने का, चुप चुप के आना जाना, अपने अपने स्पेस में, अपने अपने प्राइवेसी में रहना पसंद करूं कि इस विवाह के बंधन में फंस जाऊं और बहू बनकर नंदगांव के कैद में जाऊं। ऐसे ही विचार कर रही है, और इतना हाथ को मल रही है और मग्न होकर विचार कर रही है। हाथ, हल्दी तो कभी धुल गई कब की, लेकिन हाथ अभी भी मल रहे हैं। ललिता कहते हैं क्या कर रही है, वो कब की हल्दी धुल गई, चलो भी चलो। ये भी दुविधा मन में चल रही है, क्या करूं क्या करूं, हाँ बोलो कि नहीं बोलूं, हाँ बोलो कि नहीं बोलो। फिर चले जाते हैं चुपचाप, घर में जाके सो जाते हैं। सवेरे सब गांव वाले लोग, ब्रजवासी लोग आते हैं कुंड पे अपना प्रातः विधि वगैरह करने के लिए, देखते हैं तो ये कुंडा, पूरा कुंड पीला हो गया। अरे ये कुंड कैसे पीला हो गया? ये सबको पता था कि राधा रानी रोज जाती है तो यशोदा माई देखती होगी, प्रेम उमड़ आया होगा, प्रेम से हल्दी लगाई होगी, इतनी सुंदर बहू और कौन मिलेगी। और यहाँ पे आके होश में आए होंगे, संकोच हो गया होगा, हाथ धो दिए होंगे, इसलिए कुंड पीला हो गया। मतलब क्या हुआ, मतलब राधा रानी की सगाई हो गई। अरे चलो सब लोग बधाई देने के लिए ऋषि भानु महाराज के लिए, देखो कितनी संकोच की बात है। माता पिता को कुछ पता नहीं है, गांव वाले हल्ला मचा रहे हैं, हो गई सगाई हैगी। ऊपर जाते हैं, पूछते हैं मैया बाबा को, क्या हमने सुना है आपने राधा रानी की सगाई कर दी। अभी माता पिता शॉक हो गए, हाँ कुछ बोले नहीं, केवल राधा रानी को देखा, प्रश्न के रूप में देखा, नजरों में केवल प्रश्न था, व्हाट इज दिस, इसका अर्थ क्या है बताओ। राधा रानी ने उत्तर नहीं दिया, केवल सर झुकाया। सर झुकाने का मतलब क्या है, मौनम सर्वार्थ साधनम, मौन यानी स्वीकार कर दिया। और अभी उम्मीद क्या है, गुस्सा करेंगे, डांटेंगे, उल्टा वो खुश हो गए। उनके मन में भी बहुत दिन से ये बात चल रही थी, कैसे बात चलाएं, कैसे शुरू करें, कौन शुरू करेगा। और जो हमको बात शुरू करनी थी उन्होंने अपने आप तरफ से शुरू कर दी। हाँ? तो फिर मैंने आपको कल कथा बताई नंदगांव में, उन्होंने वो मोती भेजे, फिर कृष्ण ने मोती की खेती बनाई, और मोती दोबारा भेजे, फिर राधा रानी ने मोती के खेती करके रत्न बनाए, रत्न कुंड, डभारे में गांव है वो, का नाम है, गांव का नाम डभारा है, रंग देवी का गांव है वो, सखी का, उसमें राधा रानी ने वो मोतियों की खेती की। हाँ? तो ये कुंड जो है ये पीला हुआ राधा रानी के हाथ धोने से। उसके बाद में, ये लीला के बाद में कुछ दिन के बाद कृष्ण वहां पर आए घूमते घूमते, राधा रानी के बिना रहा नहीं जाता है उनको, तो मिलने को आए। तो पहले ये कुंड के पास बहुत बार गुजरे हूँ, आज जब गुजरे देखा, अरे स्वच्छ पानी था, इतना पारदर्शी पानी था, ये पीला कैसे हो गया। हाँ? पीला कैसे हो गया, ये पीली वस्तु क्या है, ये पीली वस्तु क्या है, ये पीली वस्तु क्या है, ऐसे अपने आप से पूछ रहे हैं। और धीरे धीरे पानी में उतर रहे हैं। देखो ये पानी में उतर गए ना, देखो आप, तो पानी में उतरा हुआ हिस्सा है ना वो पीला हो गया है, ऊपर का हिस्सा नीला रह गया। और पानी में डूबे और गए तो पूरा शरीर पीला हो गया। कुछ समय के बाद में उनकी पुकार सुनते हुए, वो पूछ रहे हैं ना प्रश्न, उनकी प्रश्न गूंज रहा है आसमान में, ये पीली वस्तु क्या है, ये पीली वस्तु क्या है, व्हाट इज द येलो सब्सटेंस। तो सब गांव वाले जमा हो गए, और क्या देख रहे हैं, पानी के पृष्ठभाग के ऊपर तीन चीजें हैं, दो पंजा और एक मोरपंख, क्योंकि पूरे डूब गए ना। तो पानी के ऊपर क्या बचा, मोरपंख और दो पंजे ऐसे, दो पंजे ऐसे और ये मोरपंख ऐसा, ये तीन चीजें ऐसे पानी में गोल गोल घूम रही हैं। और आसमान में आवाज आ रही है, ये पीली वस्तु क्या है, ये पीली वस्तु क्या है। कुछ देर बाद तो ग्वाल बाल भी साथ में आए थे, वो भी सोच रहे क्या हो रहा है। और बाहर आए ना तो पूरे गौर वर्ण के बनकर आए, पूरे, देखो नीचे जैसा पीला रंग है ना, पूरा शरीर का रंग पीला हो गया। और जब बाहर आए तब भी प्रश्न पूछ रहे हैं, ये पीली वस्तु क्या है, ये पीली वस्तु क्या है। अरे क्या कहें आपको, बहुत बड़ा समस्या हो गया। बाहर आए और ग्वाल बालों को पूछते हैं, कृष्ण कहाँ है, श्याम सुंदर कहाँ है, बताओ मधुमंगल, बताओ श्याम सुंदर कहाँ है। तो परेशान हो गए सब लोग, अरे आप ही तो कृष्ण हो, नहीं कृष्ण कहाँ है बताओ। तो बड़े, तो बड़ा प्रॉब्लम हो गया, आइडेंटिटी क्राइसिस हो गया।
अपनी पहचान को भूल गए कि मैं कौन हूं, अभी इसका कैसा इलाज करेंगे, मैया को क्या बताएंगे, ऐसी अवस्था में घर कैसे लेके जाएंगे उसको, क्या कहेंगे, क्या खिलाया तुमने उसको, क्या किया, क्या की मस्ती किया उसने आज कि ऐसा पागल जैसी बातें कर रहा है कि श्याम सुंदर कहाँ है। लेकिन कृष्ण तो बिल्कुल अपने प्रश्न में अड़े हुए थे, श्याम सुंदर कहाँ है, श्याम सुंदर कहाँ है। जब ग्वाल बालक बिल्कुल दिग्मुड़ हो गए ना, उत्तर नहीं दे पाए प्रश्न का, उनको पता नहीं क्या उत्तर, समझाया उनको, अरे भैया तुम श्याम सुंदर खुद हो। तो हुआ क्या था, इस कुंड में से राधा जी का भाव गया, स्वयं राधा ही बन गए, वो भूल गए कि वो कृष्ण है, और राधा के भाव में प्रश्न कर रहे हैं कि कृष्ण कहाँ है। राधा जी का भाव क्या है, श्याम सुंदर को मिलने की आतुरता है, तो श्याम सुंदर कहाँ है, किसी को समझ में नहीं आया कि क्या हो रहा है। रहस्य में बात तो ये थी कि वो राधा में बन गए थे, राधा भाव में विलीन हो गए थे। तो इस जल में स्पर्श करने से राधा जी के प्रेम भाव का प्रकट्य उनके हृदय में हुआ। तो हमारे बड़े आदरणीय गुरु महाराज, ये सन्यासी महाराज हैं बरसाने, उनका नाम परम पूज्य बरसाना स्वामी महाराज है, वो न्यू वृंदावन में रहते हैं। उन्होंने कहा था हमें कि सबसे पहली बार मैं गौरांग महाप्रभु के रूप में आऊंगा, इसका अप्रत्यक्ष ऐलान ठाकुर जी ने इस लीला के माध्यम से किया था। तो वो पीली वस्तु क्या है, हम हमेशा पूछते हैं प्रवचन में, वो पीली वस्तु क्या है, वो राधा रानी का प्रेम है। राधा रानी का रहस्यमय प्रेम कृष्ण के प्रति है, आवृत्त करने वाला, आच्छादित करने वाला, ओवरवेल्म करने वाला प्रेम है वो, जो कृष्ण भी उससे बचते नहीं है, प्रवेश करने से पूरे भाव विभोर हो जाते हैं, अपने आप को भूल जाते हैं। देखते हैं हमारे शिवराम महाराज पूरे दिन भर ऐसे ही पागलों की तरह व्यवहार करते रहे। जब ग्वाल बाल नहीं बता रहे तो पेड़ों को पूछने लगे, विलियों को पूछने लगे, पंछियों से पूछने लगे, ग्राम्य देवता वन्य देवता से पूछने लगे, कहीं तुमने मेरे श्याम सुंदर को देखा है। सब लोग परेशान हैं, सब लोग चिन्मय है ना, वहां पर वृक्ष भी चिन्मय है, पंछी भी चिन्मय है, सब बात करने वाले हैं, कुछ बात नहीं कर सकते हैं क्योंकि उत्तर कौन देगा उनको कि तुम कौन हो, श्याम सुंदर कहाँ है, क्या बताएंगे। क्योंकि जब कहा उनको कि तुम ही श्याम सुंदर, तो मानते नहीं है वो, क्या उत्तर देंगे। सब लोग परेशान है, ग्वाल बाल सबसे ज्यादा परेशान है कि जब लौट के घर जाएंगे ना तो मैया बाबा को क्या बताएंगे आज कृष्ण की अवस्था कैसी हुई। पहले क्या बोलेंगे, क्या खिलाया तुमने उसको, धतूरा खिलाया क्या उसको, है ना। कहते शाम तक कृष्ण संभल गए, अपने आप को संभाला उन्होंने। शाम को उनका कलर चेंज हो गया और फिर सांवले रंग के हो गए। वो दिन भर के इस भाव से ना थक गए थे पूरे। जब ऐसा होता है ना, कभी हमारे गांव में कभी कभी वो देवी देवता प्रवेश करते हैं और उसके बाद में उसका आवेश होता है, वो आवेश जब निकलता है ना तो वो आदमी बहुत ऐसा थक जाता है, पूरा ऐसा गिर जाता है, पूरा कंप्लीटली, पूरा पसीना पसीना होकर जाके सुला देते हैं उसको। तो वैसे हमारे कृष्ण राधा भाव से मुक्त हो गए ना, इतने थक गए थे, फिर तभी वो मानने लगे कि मैं कृष्ण हूँ, मैं कृष्ण हूँ। फिर सब बाल बाल उनको घर ले गए और तुरंत सुला दिया उसको, भाई कुछ बात नहीं करना इसके बारे में, क्या हुआ आज। दूसरी लीला हो गई ये, हाँ, पीली पोखर की। थर्ड लीला क्या है, अभी होली का समय आता है ना, वो फाल्गुन शुद्ध पक्ष की नवमी के दिन वहां पर रंगीली होली होती है। हमारे यहाँ पर तो एक ही होली मनाते हैं, ब्रज में 40 दिन की होली मनाते हैं, बसंत पंचमी से लेकर, हाँ, बसंत पंचमी से लेकर फाल्गुन पूर्णिमा के बाद 5 दिन, 45 दिन की होली होती है। उसमें से पूर्णिमा की जो होली होती है ना, धुलेटी, वो हम लोग मनाते हैं। बाकी 40 दिन की अलग अलग होलियां वहां मनती है। लट्ठा मार होली, लड्डू मार होली, छड़ी मार होली, रंगीली होली, धुलेटी, धूली वंदन, हर प्रकार की होली वहां पर होती है। होली उत्सव का उगम ही उधर हुआ है, क्या नाम, बरसाने में। तो नवमी के दिन की होली होती है और अष्टमी के दिन नंदगांव से एक ब्राह्मण पांडे वो आमंत्रण लेके बरसाने में आता है, गोपियों को आमंत्रण देने के लिए। हमारे नायक जो है, हमारे हीरो जो हैं वो कल आने वाले हैं, तब तो तैयार रहो, आपको निमंत्रण देने आए। ब्राह्मण को भेजते हैं संदेश लेकर। तो ब्राह्मण पीली पोखर पे आता है, सब गोपियां उनको वहीं मिलती है, तो वो उनको निमंत्रण देता है। तो बेचारा ब्राह्मण तो ब्राह्मण है, वो संदेश वहां का है, वो तो पोस्टमैन है, उनका काम संदेश देना है। लेकिन गोपियां उनको, उसको अकेले को पकड़कर धोती है रंग से पूरा। हमारे भाषा में कैसे बोलते हैं, रंग से पूरा धो डाला उसको। तो बेचारा वो अकेला आदमी देखा, समझा आप, एक आदमी बेचारा ब्राह्मण और 50 औरतें उसको अगर रंग से भिगा रही तो बेचारा क्या करेगा वो, ही विल बी ओवरवेल्म्ड, हाँ, कुछ नहीं कर सका वो। और कुछ देर बाद राधा रानी आई, देखी कि अरे बेचारे पांडे को, ब्राह्मण को, सब मेरी सखियां अकेला पकड़ कर धो रही है रंग से, उसको लगा उसको दया करनी चाहिए।
राधा रानी गई, अपने अधिकार में सबको अलग कर दिया, ब्राह्मण को मुक्त कर दिया। बोले पांडे जी माफ करना, हमारे सखिया उद्दंड है, उनका आतंक को माफ कर देना, गुनाह मत समझना, हाँ क्षमा कर देना उनको। चलिए आप मेरे घर पे चलिए, आपके वस्त्र सब रंगीले हो गए, अभी घर पे चलिए, मैं आपको गर्म पानी से स्नान कराती हूँ। तो वो देखिए पांडे जी को अभी देखो अच्छे वस्त्र पहन के आए थे, सब रंगी बिरंगे वस्त्र हो गए उनके, पूरा गीले भी हो गए। उनको बड़े आदर से राधा रानी बड़ी करुणा से अपने महल में ले गई, सुगंधित ऊन जल से उनके स्नान की व्यवस्था की, वो गीले कपड़े उतार कर नए वस्त्र दिए उनको, सिंहासन पे बिठाया, उनके चरण धोए, उनकी आरती पूजा की, उनको भोग लगाया, उनको गिफ्ट दिया, उनको दक्षिणा दी। हाँ, उतने में वो आ गई उनकी मैया कीर्ति मैया, और सुनाया कि हमारे सखिया कितनी उद्दंड, देखो बालक ब्राह्मण तो न्योता देने के लिए आए थे, हमारे सखियों ने उनको कितना कष्ट दिया, तो क्यों आए थे पूछा तो कहना को तो होली का निमंत्रण देने के लिए आए। तो कीर्ति मैया बड़ी खुश हो गई, लड्डू लिया उन्होंने और ब्राह्मण के मुंह पे भर दिया उन्होंने, हाँ प्रेम से भर दिया अपन लड्डू, आनंद से, क्या कहते हैं वात्सल्य से भर दिया, बड़े प्रेम से। तो उसको लड्डू मार होली कहते हैं। आज के तारीख में वो लीला तो हुई थी कि ब्राह्मण के मुंह में लड्डू भरे थे उन्होंने, लेकिन आज के तारीख में राधा रानी के मंदिर के गर्भगृहों में हम जैसे लोग दान देते हैं लड्डू का, बहुत सारे लड्डू, हजारों लड्डू दान देते हैं। और वो पुजारी लोग जो है ना, वो राधा रानी की तरफ से वो जो बरसाने में नंदगांव के लोग आते हैं ना, ब्राह्मण आज भी आते हैं न्योता लेकर, तो वो सब श्री जी के मंदिर चले जाते हैं, पीली पोखर दर्शन करते हैं, फिर ऊपर चले जाते हैं महल में राधा रानी के, तो अंदर से लड्डू फेंकते हैं उनके ऊपर, जैसे कि ब्राह्मण को लड्डू खिला रहे हैं इस भाव से लड्डू फेंकते हैं, और वो लड्डू लोग कैच करते हैं, और उस लड्डू को बड़ा भाग्य माना गया। अगर आपके लड्डू आपके मिल गए तो आप बड़े भाग्यवान हो, कि वो लड्डू मार होली का लड्डू आपको मिलेगा तो आप बड़े भाग्यवान हो। हमने भी कभी जाके कैच किया है लड्डू वहां पर। हाँ। बहुत लोग लड्डू दान देते हैं और राधा रानी के भाव से उसको फेंका जाता है, और नंदगांव के भाव से उनको कैच किया जाता है, जमीन पर पड़े लड्डू इकट्ठा करते हैं और फिर बड़े प्रेम से उसको खाते हैं। अगले दिन होली के लिए अभी देखो क्या वर्णन आता है पुराणों में। हमारे ठाकुर जी महाराज ढाल पहनते हैं, पहले वो ढाल बलराम जी का प्रतीक है। हाँ, अभी क्या है ना, लट्ठा मार होने वाला है, लट्ठा का प्रहार होने वाला है, तो लट्ठा मार होली विश्व प्रसिद्ध है, बरसाने से उसका उगम होता है, तो इधर लट्ठा मार होली होती है। तो कैसे हमारे नायक जो है सज धज कर पिचकारियां, रंग, आबीर, गुलाल सब का पैकेट पूरा, वो कैसा होता है हमारा सोल्जर के साथ, सोल्जर है ना, 50 हैंड ग्रेनेड, इधर बंदूकें, इधर गोलियां, इधर ये पिस्तौल, इधर राइफल, ऐसे सब लद के, फिर पीछे पैकेट में खाना पीना, ऐसा पूरा लद कर चलते ना, पूरा सशस्त्र होकर। वैसे हमारे नायक जो है, होली के नायक, पूरा रंग से अलग अलग रंग, पूरा पिचकारी, ड्राई ड्राई रंग, फिर उसके लंबे लंबे पिचकारी, छोटी पिचकारी, लंबी पिचकारी, पूरा ऐसा गन की तरह लगाकर चल रहे, सज के ऊपर ढाल भी लगा के रखी है बलराम जी की, चल रहे हैं। वो जो जुलूस है ना, इतना फेमस जुलूस है वो, कि देवता लोग उसमें प्रवेश करते हैं। ब्रह्मा जी, हाँ, ऐसे जोकर का स्वरूप पहन के आ रहे हैं उसके अंदर, शिव जी 5 मुख लेकर प्रवेश करते हैं, नारद मुनि प्रवेश कर रहे हैं, और वो माया देवी प्रवेश कर रही है, शुकदेव नग्न अवस्था में वहां पर प्रवेश कर रहे हैं। सब लोग लालायित हैं कि ठाकुर जी के होली के जुलूस में प्रवेश करें। हमने ये भी पढ़ा है कि ब्रह्मा जी ना तो अचानक निकल गए थे ब्रह्मा लोक से, कह रहे ठाकुर जी अभी होली की लीला कर रहे थे, तो तुरंत नीचे उतर गए थे। ब्रह्मा ने अपने पत्नी को नहीं बताया कि मैं जा रहा हूँ, और बाद में पता चला कि ब्रह्मा जी पूरा होली का खेल देख के आए, तो ब्रह्मा जी की पत्नी ने उन पर गुस्सा किया है कि आप तो आपको बताते भी नहीं, अकेले चले जाते हो। बोले क्या करे, भाव विभोर हो गए, भूल गए आपको हम। ऐसे पति पत्नी में झगड़ा वहां पर भी होता है कि सब मजा आप ले लेते हो, हमको बताते भी नहीं हो, हाँ, तुरंत चले जाते हो। कभी कभी पार्वती जी भी झगड़ा करती है, और कभी कभी चली भी जाती है, जैसे कि भगवान ने गोवर्धन का लीला किया ना, तो गोवर्धन उठाने का लीला हुआ, तो पार्वती जी देख रही है, अरे महाराज जी कहाँ जा रहे हैं आप, तैयारी कहाँ कर रहे हैं। बोले ठाकुर जी का लीला हो रही है, अभी गोवर्धन को उठाने वाले हैं, और इंद्र की वर्षा होगी, अभी गिरिराज को उठाएंगे, हम जा रहे हैं, तो हमको भी ले चलो। बोले चलो, तो पार्वती को लेके चले, और बोले गण गण जो ना, गण भूत प्रेत जो है ना शिव जी के एसोसिएट, वो भी हमको भी चलना है, तो सब गणों को, भूतों को, प्रेतों को, पार्वती को, सबको लेकर चले। हाँ, उल्टे सीधे कान वाले सब लोग निकल पहुंच गए उधर, रुद्र कुंड है वहां पर, जाके स्थान बसाया, वर्षा होने के पहले अपना पोजीशन ले लिया, बालकनी बुकिंग किया उन्होंने, पूरा फर्स्ट क्लास जगह पे, सब सब दिखाई पड़ेगा वहां पर। और रुद्र जी ने, शिव जी ने पार्वती के साथ, सब गणों के साथ में, तो शिव जी कृष्ण का पूरा गोवर्धन लीला का दर्शन किया है।
तो देवता लोग नाना प्रकार से लालायित रहते हैं, कैसे कृष्ण की लीला में प्रवेश करे, सहभाग दे, सेवा करे, कुछ भी करे, अवलोकन करे उसका। जन्म के समय भी आए थे, हाँ, नंदी का पूंछ पकड़ के खड़े थे, कहीं इसका भी दान न दिया जाए। हाँ, गणपति को हाथ में पकड़ा था, हाथी का भी दान हो रहा है, मेरा बच्चा का भी दान कर देंगे इसलिए खड़े हैं सब लोग ऐसे। तो ब्रह्मा जी ना अपनी पहचान न मिलेगी इसलिए ना वो क्या कर रहे हैं, चार मुख वाले ना, तो गाल फुगा फुगा कर आवाज कर रहे हो। तो ग्वाल बाल बोल रहे हैं, अरे ये चार मुख वालों, अपने पत्नी से बात करने होगे तो कौन से मुख से बात करेगा, पत्नी कौन से मुख को जवाब देगी ऐसे ग्वाल बाल उनका मजाक उड़ा रहे हैं। और ब्रह्मा जी चुपचाप बैठे हैं, ब्रह्मा जी है वो, लेकिन फिर भी डिस्गाइज में है ना वो, वेश बदल कर। शिव जी बोल रहे थे, पांच मुख वालों भी आएगो, चार मुख वालों आएगो। हाँ, इंद्र जी आए थे, इंद्र जी ना पेट मुंह का ऐसा ना आवाज कर रहे थे, कुछ विचित्र सा आवाज कर रहे थे, एक इंस्ट्रूमेंट की तरह। तो उनके गाल पर मार मार कर सब ग्वाल बाल पे आवाज निकाल रहे थे, और बढ़िया आवाज निकाल रहे भैया, बहुत आनंद आ रहा है। तो ग्वाल बालों को रिझा रहे हैं सब देवता लोग। आप समझ में आ रहा है आपको, इंद्र भगवान, ब्रह्मा जी, महादेव जी, एक ग्वाल बालों को रिझा रहे हैं विनोद से। फिर नारद मुनि ना नग्न शिव सुखदेव जी को गोद में लेकर नाच रहे हैं उस जुलूस में। बस उज्जवल, सुबल, मधुमंगल, सिदामा सब सज सज के जा रहे हैं, ढाल पहनकर, पूरा क्या कहते हैं उसको, होली के नायक का वेश पहनकर सब जा रहे हैं। बीच में हमारे कन्हैया जी जा रहे हैं। सब लोग, पूरा जुलूस पहुंचता है पीली पोखर पे, और पीली पोखर पे पहुंचने के बाद क्या होता है, वहां से सब सखियां भी आई हुई है सज धज के, उनको पता है, लेकिन राधा रानी दिखाई नहीं पड़ रही। अभी देखो, मैं आपको एक अगला चित्रपट दिखाता हूँ। ये देखिए, ये नीचे पीली पोखर है, सामने श्री जी का मंदिर दिखाई पड़ रहा है। यहाँ पर कृष्ण आते हैं और विशाखा देवी को देखते हैं और सभी सखियों को देखते हैं, और नजर से देखते हैं कि राधा रानी नहीं है इसके अंदर। तो नजरों से इशारा करते हैं, अरे जाओ ले आओ उसको, राधा रानी को क्यों नहीं ले आ रहे हो। तो किसी कारणवश राधा रानी मान में बैठी हुई है, दुखी है, पता नहीं किसी से मान हुआ है उसको। तो ललिता जी उनके साथ में मना रही है और कह रही है, अभी क्यों आपको रूठ के बैठी है, होली का दिन है, अभी होली खेलने आएगा नायक हमारा, रूठने का समय नहीं है। उतनी विशाखा भाग भाग के पहुंचती है, अरे आ गए वो, अब क्या आने की बात कर रहे हैं, वो आ गए, नीचे पीली पोखर पे आ गए, कम से कम जाके देख तो लो, हम जो कह रहे हैं वो सच कह रहे हैं गलत कर रहे हैं। तो फिर भी उठने को तैयार नहीं, फिर धक्का मारकर उसको बोला कि जाओ कम से कम झरोखे में जाकर देखो आए हैं कि नहीं आए। तो यहाँ कृष्ण खड़े हैं, और वो महल के झरोखे में राधा रानी आती है और देखती है, और उनकी नजर भेंट होती है। हम देखिए, माल दिख रहा है ना आपको, यहाँ से सीधे यहीं से कृष्ण भगवान दर्शन करते हैं राधा रानी का, और राधा रानी को देखते ही पिचकारी निकालते हैं और पिचकारी से रंग मारते हैं। कहते हैं पिचकारी तो वहां तक नहीं पहुंची, लेकिन दिल का भाव तो पहुंच गया वहां पर। राधा रानी तुरंत मान छोड़कर तैयार होती है, श्रृंगार करके नीचे आती है, और ललिता विशाखा उनको लेकर आती है, बड़ी सज धज के उनकी मुलाकात होती है पीली पोखर पे। पीली पोखर पे मुलाकात होती है उनकी, और फिर वो नियम तय करते हैं कि हमको पहले सूखी होली खेलनी है, फिर गीली होली खेलेंगे, ऐसा पूरा नियम बनाते हैं। तो युद्ध होता है ना, युद्ध में भी नियम होता है, होली में भी नियम होता है। सब नियम तय करते हैं, उसका स्टैंप लगाते हैं, साइंड सील्ड एंड डिलीवर्ड, और फिर होली खेलना आरंभ करते हैं। जब होली खेलना आरंभ करते हैं ना, तो धीरे धीरे कृष्ण की पार्टी राधा रानी की पार्टी से हारना आरंभ हो जाता है सूखी होली में। जब राधा रानी की सखियां हावी हो जाती है कृष्ण के ऊपर, तो कृष्ण हारने वाले सूखी होली के छोड़कर पिचकारी निकाल के रंग की होली खेलना शुरू कर देते हैं, नियम तोड़ देते हैं। तो राधा रानी बहुत चपल है, वो समझ जाती है कि ये जो गुस्ताखी कर रहे हैं, नियम तोड़ रहे हैं। तो उनकी गाल की ओर पिचकारी का वो था धार, तो मार भी दिया। तो राधा रानी ने ऐसे गाल के सामने हाथ कर दिया और पिचकारी को रोक लिया। तो पिचकारी जो वेग से आई थी, वो यहाँ पर टकरा कर ऐसे उड़कर कुछ बिंदु गुलाबी रंग के गाल पे गिर गए, उनके लाल रंग के गुलाल के। वो जो सौंदर्य था ना, जो कुछ ऐसे गोरे गोरे गाल पर कुछ लाल लाल बिंदु गिरे हुए हैं, वो देखकर कृष्ण भी हैरान हो गए। पिचकारी लटका कर देखते रह गए ऐसे आ करके, इतना सुंदर सौंदर्य। लेकिन उनको गुस्सा आया कि ये सब मैं बताने को आपको समय लग रहा है, लेकिन वो झट से हुआ सब कुछ ही क्षणों में हुआ। और कुछ ही क्षणों में गोपियों ने आकर कृष्ण को अरेस्ट कर लिया, उसका सब पिचकारी छीन लिया, उसके दोनों हाथ मरोड़ लिए पीछे ऐसे पूरे करके, अरेस्ट करके बोले तुम चोर हो, तुमने होली का नियम तोड़ा है, हारने के समय तुमने ये गुस्ताखी की है, तुमको दंड देना चाहिए। तो मुकदमा जाता है ललिता के पास, वो तो हमारी जज है ना, पूरी गोपियों की जज वो है, न्यायाधीश।
मुकदमा जाता है ललिता के पास, क्या किया जाए इस गुनहगार का। अभी होली का खेल रुक गया है, पूरा होली का खेल बंद। सब लोग नाराज हो गए कि कृष्ण हमेशा गुस्सा की करते, तो क्या दंड दिया जाए। तो ललिता तय करती है इसको 3 दंड दिए जाए। इसका मुंह पहले काला किया जाए, उसके बाद में उसका जो खेस है ना, उसका मान सम्मान का लक्षण है वो, उसको खींचा जाए। वो होता है ना गांव में जो ये ऊपर ना पहनते हैं ना, वो हमारे पुरुषों का बहुत सम्मान की चीज होती है, उसको खींचा जाए, मतलब अपमान किया जाए उसका। और तीसरा दंड दिया जाए, उसके पीठ पर एक गाली लिखी जाए, जो मैं कभी भी प्रवचन में नहीं कह सकता। गाली लिखी जाए, उसको भगा दिया जाए। तो फिर दंड ये राधा रानी के हाथ से करेंगे। हमेशा काजल कैसे ना एक उंगली से लेते हैं, से लकीर निकालते हैं आंखों में, आंखों का श्रृंगार कोमलता से होता है वो काजल का श्रृंगार। ये 10 उंगलियां ऐसे डुबा दिया, 10 उंगली से ऐसे उसको लगाना है। और कृष्ण को ऐसे पीछे हाथ मरोड़ के सखियों ने राधा रानी के सामने लाया, लगाओ इसको। तो कृष्ण बड़े चालाक है ना, जो लगाने आई तो ऐसे गर्दन घुमा दिया उसने। तो 2 सखियां आई, गर्दन पकड़ी उसकी कड़क, और राधा रानी ने उसको मुंह काला कर दिया। एक जगह लिखा है कि राधा रानी ने अपने ही एक हाथ से उसके गर्दन को ऐसे पकड़ा कड़क, अरेस्ट कर दिया गर्दन उसकी, और दूसरे हाथ से काजल लगा दिया पूरा मुंह पे। सखियों ने खेस खींच लिया, पीठ पर गाली लिख दी, भगा दिया उसको। इसका मतलब क्या हो, परास्त कर दिया पूरा उसको। एक बताना भूल गए मैं आपको, जब वो जुलूस लेकर निकलते हैं ना, तो बड़े बड़े बक्से भी लेकर निकलते हैं। उसको फगुआ कहते हैं। फगुआ यानी हारने के बाद देने वाली वस्तुओं को फगुआ कहते हैं। फगुआ यानी फागुन महीने में होली होती है ना, फगुआ उत्सव। तो फगुआ उत्सव में जब हारते हैं कोई, तो फगुआ देते हैं। उसमें अंगूठियां होती है, अलंकार होते हैं, वस्त्र होते हैं, पैसे होते हैं, धन होते हैं, स्वर्ण मुद्राएं होती है। जो जो भेंट देने वाली वस्तु होती है वो बक्सा भर भर के लेके आते हैं। अभी कौन लेके आएगा, जिसको हारने की उम्मीद है वही लेके आएगा ना। जिसको जीतने की उम्मीद है वो तो उम्मीद करेगा कि वो लेके आएंगे, हम लोग क्यों लेके जाएंगे। लेकिन कृष्ण भगवान पहले से ही बड़े बड़े पेटारे भरकर लेके जाते हैं, जानबूझकर हारने के लिए जाते हैं। वहां के आचार्य बताते हैं, संत बताते हैं कि होली का खेल हारने के लिए होता है। ठाकुर जी गोपियों के सामने हारने के लिए जाते हैं वहां पर, और हारने के बाद में उनका आशीर्वाद चाहते हैं, चरणों में गिरते हैं, प्रणाम करते हैं, और उनको फगुआ देते हैं। हमें भी कई बार वो फगुआ मिला है, प्रसादी, चांदी की अंगूठी। हमने कई महीने तक पहनी थी उसको, बाद में गुम हो गई कहीं, पता नहीं। तो ये वो जगह है जहां पर होली का आरंभ हुआ था। और ये आगे देखेंगे तो लट्ठा मार होली है ना, ये सब सखा लोग पहुंचते हैं, फिर लड्डू मार होली होती है, फिर नीचे आते हैं रंगीली गली में, फिर ये सज धज के सब गोपियां जो हैं वो देखिए, लट्ठ का स्वरूप देखिए, कितनी मजबूत लट्ठ है ये। 15 दिन तक ये लट्ठ को तेल लगाते हैं, तेल की मालिश करते हैं लट्ठ की, तो लट्ठ को सिद्ध करते हैं। और 15 दिन तक जो बहुएं हैं, जवान होते हैं, उनको कुछ काम नहीं देते घर पे, उनको मेवा खिलाते हैं, उनको दूध पिलाते हैं, उनको माखन खिलाते हैं, उनको मजबूत करने के लिए। भाई लट्ठा से पीटना है ना नंदगांव के लोगों को, लट्ठा मारोली। देखो ग्वाल बाल कैसे शरणागत होकर नीचे बैठा हुआ है, बलराम जी का प्रतीक ढाल लेकर उसको, उसके हमले को सहन कर रहा है। हाँ देखिए, फिर ये होली का उत्सव देखो, सब सखियों को रंग भी डाल रहे हैं, और लट्ठे से पीट भी रहे हैं। और सब सखियां जो नंदगांव के, क्या क्या कहते हैं उसको, रंगियारे क्या कहते हैं उसको, नाम है उसका, नंदगांव से आते हैं ना वो, उनको कुछ नाम है। वो जब आते हैं तो वो अलग भेष बना के आते हैं, हुरियारे, होली के हुरियारे कहते हैं उनको। तो वो विशेष ड्रेस बन के आते हैं, उनको लोग पहचानते हैं। सब गोपियां उन पर रंग डालती हैं, पानी डालती हैं, उनको डंडे से पीटती हैं, रंग डालती हैं। ये एक चित्र है यहाँ पर उसका, और ये हमारे मंदिर का चित्र है। ये होली का उत्सव है, राधा रानी भगवान को होली रंग अर्पण करती है। तो लट्ठामार होली शाम को 5 बजे होती है, रंगीली होली में देश विदेश के लोग आते हैं, बहुत सुंदर। मैंने देखा अपने आंखों से कि किसी को छोड़ते नहीं है, और सभी जो हुरियारे हैं ये गोपियों से ये लट्ठा मार का प्रहार सहन करके उसके बाद उनके चरणों में गिर जाते हैं, तुरंत जेब से पैसा निकाल के देते हैं, तो गोपियां उसको दक्षिणा के रूप में स्वीकार करती हैं। यानी कि ब्रज की गोपियां, बरसाने की गोपियों का आशीर्वाद लेते हैं नंदगांव के ग्वाल, ये उनका भाव है। और अगर किसी को गलती से सर पे लग गया, हाथ पे लग गया, जख्म वखम हो गया, तो उसी रास्ते से जो मट्टी है उठाकर वहां लगा देते हैं, वो ठीक हो जाता है। गवर्नमेंट वो रास्ते में रंगीली होली में कई ट्रक धूल डाल देती है,
और उत्सव होने के बाद में आपको रास्ते में गड्ढे मिलेंगे, सब मट्टी उठा उठा कर ले जाते हैं, जहाँ पर राधा रानी और कृष्ण के भाव में, नंदगांव के और बरसाने के भाव में सब लोग होली खेलते हैं, तो वो सब लोग प्रसादी के रूप में वो धूल लेके जाते हैं। बहुत महत्व है उसको। फिर अगले दिन जो है ना, ये बरसाने के पुरुष नंदगांव में जाते हैं और नंदगांव की औरतें उनको पीटती हैं, और फिर वही उत्सव होता है। यहाँ के पुरुष लोग है ना, ग्वाल बाल, वहां पर जाकर मार खाते हैं और वहां पर गोपियों के चरणों में गिर जाते हैं, उनको फगुआ देते हैं। उस तरह सिलसिला जारी रहता है। फिर वो बठैन की होली, छोटी बठैन की होली, बड़ी बठैन की होली, जावट की होली, फिर बलदेव जी की छड़ीमार होली, क्या क्या बताएं आपको, चलते रहता है वो। पूर्णिमा के बाद 5 दिन तक चलते रहता है। फिर फालेन की होली होती है। इस तरह से बहुत भव्य होली का उत्सव होता है। तो ये बहुत ही रोचक उत्सव है। तो पीरी पोखर को और क्या क्या लीला बच गई देखते हैं जरा, लिस्ट बनाया था ना उसमें। पांडे लीला हो गई, होली लीला हो गई। हाँ, नारद मुनि एक बार आए थे यहाँ पर पीली पोखर पे, राधा रानी का जन्म के तो आए थे। अभी तो लाली थी छोटी सी, बड़ी थोड़ी सी हो गई ना, दर्शन करने आए थे। पीली पोखर में खेल रही थी वो, उसके हाथ में मेवा थे, सब लोग मेवा खा रहे थे, ड्राई फ्रूट्स। तो नारद मुनि ना बहुत ही विस्फारित नेत्रों से देखने लगे उनको। आश्चर्य होगा, अरे राधा रानी का स्वरूप इतना सुंदर है। बड़े मोहित हो गए और बड़ी बड़ी आंखों से बिना मिचे हुए देखने लगे उनको। तो बड़ी बड़ी आंखें देखकर राधा रानी डर गई, अपने हाथ में जो मेवा थे उसको दे दिए नारद मुनि को और भागी वो मैया के पास गए। मैया मैया, कोई बाबा आए हुए, बड़ी बड़ी नेत्रों से देख रहा है मुझे। तो मैया ने कहा, अरे लाली, तो बड़े कृपालु महाराज है, बड़े दयालु महाराज है, ये बड़े करुणामय है। तुम्हारे जन्म के समय यही आए थे, तुमको गंडा बांधा था ना हाथ में, यही थे महाराज वो। इनकी कृपा से तुमने आंखें खोली, बड़े दयालु बाबा है, इनको प्रणाम करो। फिर भी वो सहमी की गोद में ऐसे मैया को लिपट कर खड़ी थी और नारद मुनि को मेवा खिलाया। नारद मुनि ने उनके हाथ से मेवा प्रसाद पाया। सुंदर कुंड है ये, फिर एक बार दर्शन कीजिए, बहुत सुंदर कुंड पीली पोखर का। हमारे कैंप में हमेशा हमारी यात्रा यहाँ पर आती है। यहाँ पर भी हम दीपोत्सव करते हैं, यहाँ पर भी प्रवचन करते हैं, कथा करते हैं, आनंद लेते हैं। बहुत सुंदर जगह है। और ये हमारे होली का उत्सव यहाँ पे होता है। इसके आगे हम चलेंगे भानोखर। ये भी राधा रानी के पिताजी का निजी कुंड है। हाँ, भानुखर यानी वृषभानु कुंड। ये जल महल है। देखिए आप यहाँ पर जो आगे जो बिल्डिंग बनी ना, ये जल महल है। ये लाल चिन्ह दिख रहा है आपको, लाल निशाना दिख रहा है, मैं बना रहा हूँ, लाल चिन्ह है ना ये लाल चिन्ह दिखा है, बढ़ रहा है आपको इधर नहीं ना। आगे जो बिल्डिंग है ना वो जल महल है, यानी कि वो जो महल है वो जल के अंदर आ चुका है, वो जल के भीतर है। और उसके ऊपर वो वृषभानु महाराज, सब कीर्ति मैया सब बैठते थे, ठंडी ठंडी हवा खाते थे गर्मी के मौसम में। ये विहार का स्थल है। हाँ, इसमें राधा रानी भी रोज स्नान करती है, विश्वानु महाराज भी स्नान करते हैं। इसके आगे कीर्तिदा कुंड है, वहां पर कीर्ति मैया स्नान करती है। ये बहुत ऐश्वर्य का चिन्ह है। तो इसमें राधा रानी अपने सखियों के साथ स्नान करती है। 2 लीला हुई है इसके अंदर। हाँ, राधा रानी एक बार अपने सखियों के साथ स्नान कर रही थी, ललिता, विशाखा, सब सखियां बड़े प्रेम से स्नान कर रही थी। नंदगांव से कृष्ण आते हैं और ऐसे अनजान बनकर पूछने लगते हैं, ये लाली कौन है, ये लाली कौन है। अभी प्रश्न पूछ रहे हैं भाई कौन है, तो बताना चाहिए ये वृषभानु की लली है, इसमें क्या बड़ी बात है। तो ललिता देवी को गुस्सा आता है प्रश्न सुनकर। वो कहती है, कौन हो तुम, कहां से आए हो, नंदगांव से आए हो, कुछ शर्म भरम कुछ है आपको, कुछ मर्यादा वगैरह है, आए पूछने के लिए कौन की लाली है। तो राधा रानी को अच्छा नहीं लगा। अरे कोई प्रेम से पूछ रहा है, उसको बता दो, नहीं तो मत बता दो, इतना कठोर वचन बोलने की जरूरत क्या है। तो राधा रानी रूठ गई, जाओ तुमसे नहीं खेलती मैं। अपने 2-3 सखियों को लेकर अलग स्नान करने लगी। सब कृष्ण सुन रहे हैं, वहां पर किनारे में खड़े हैं। ललिता को डांट रही, ललिता ने मुझे डांटा, ललिता को राधा रानी डांट रही है, उनको आनंद आ रहा है बड़ा देखकर। हाँ? अलग होकर स्नान करने लगी। तो इन्होंने क्या किया, पानी में छलांग लगाई, अंडर वाटर गई, जल के नीचे गए और जहां राधा रानी खड़ी है जाकर पैर को छुआ। वो तो गोल बनकर, सब सखियां गोल खड़े होकर स्नान कर रही थी ना, ये नीचे गए, उनके चरणों को स्पर्श किया और सबके बीच में प्रकट हो गए, पिचकारी लगाई, तुरंत नीचे चले गए, भाग गए। ये लीला वहां पर हुई है, राधा रानी के चरणों का स्पर्श किया है जल के अंदर जाकर। दूसरी लीला यहाँ पर यह है कि राधा रानी वहां पर स्नान कर रही थी, तब कंस वहां पर आ गया काले घोड़े पर बैठकर। कैसे, गोकुल से और रावल से नंद महाराज और विश्वानु महाराज वहां से निकले ना,
शिफ्ट होने के लिए। तो राक्षसों का आतंक होने लगा। उपनंद बाबा ने कहा 84 खंबा की मीटिंग में कि अभी यहाँ पर जगह ना सुरक्षित नहीं है, अभी हम लोगों को यहाँ पर छोड़ के जाना चाहिए। तो उनकी बात मानकर सब कारवां निकला और बीच बीच में रुकते हुए नंदगांव बरसाने बस गए सब लोग। तो कंस ने राक्षस भेजा तो अगले दिन वहां पर कोई मिला नहीं उसको। तो फिर वो आया, पहले हाउ बिलाव आए, वो पत्थर बन गए, वो भी लौट के नहीं आए। अरे सब लोग ना खाली वन वे टिकट लेकर ही आए थे। टिकट दो तरफ का था लेकिन एक ही टिकट यूज हुआ उनका, वहीं से गुल हो गए सब, है ना। वापस लौट के कोई आया नहीं। तो इस बार कंस स्वयं निकला, बोले कहाँ गए, कहाँ आए सब लोग, वहां पर आके पहुंचा। तो ये बड़ा आतंकवादी है। तो राधा रानी ने उसको केवल देखा और देखने मात्र से कंस स्त्री बन गया, कंस का घोड़ा भी घोड़ी बन गया। राज वस्त्र पहना हुआ, घोड़े पर बैठा हुआ राजा, दिग्विजय राजा, महापराक्रमी, सब राक्षसों को वश में करके रखा उसने। गर्ग संहिता में इतने बड़े अध्याय लिखे हैं उसके, दिग्विजय के कई अध्याय हैं उसके पराक्रम के विषय में। कूल्यापीड़ को, हाथी को उठाकर फेंक दिया था जरासंध के अखाड़े में उसने। जरासंध भी दंग रह गया था कि मेरे हाथी को उठाकर कौन फेंक सकता है, इससे तो युद्ध नहीं करना चाहिए। दो अपनी कन्याओं को लेकर विवाह कर दिया उसका, उसी समय दहेज लेकर गया, हाथी भी गिफ्ट में दे दिया उसको, कूल्यापीड़ को। और अस्थि प्राप्ति को तुरंत सजा धजा कर दुल्हन बनाकर, पता नहीं इतने समय में क्या समझाया उनको, कहाँ ले जा रहा हूं तुमको, हाँ, शादी कर दिया तुरंत और हाथ मिला दिया कंस से, भाई ये दोस्ती करने वाला आदमी है, दोस्ती करना चाहिए। मैंने आपको एक उदाहरण दिया, ऐसे कंस ने बहुत महापराक्रम किए। परशुराम जी का महेंद्र पर्वत 100 बार उठाया और हिलाया उसने। परशुराम की तरफ से विष्णु धनुष की भेंट प्राप्त की उसने। ऐसा महापराक्रमी दिग्विजयी कंस महाराज वहां पर आए थे, केवल राधा रानी के नजर से कन्या बन गए, घोड़ा भी घोड़ी हो गया। इतना संकोच हुआ, इतना संकोच हुआ तो ना वहां रहने को। तो जैसे ही कन्या बन गया ना, सब लोग समझ गए कन्या बन गया ना, सब लोग देखने से तुरंत मालूम पड़ता है। अभी क्या बताया, वर्णन करें आपको क्या दिखता है उसमें। तो कंस महाराज कन्या बन गए, उनको पता चला, सबको पता चला, सब सखियां ताली पीट पीट कर हंसने लगी। अच्छा हुआ कंस महाराज, बड़ा आतंक करते हो, अभी चलो कमंडे लिपो हमारे पास। तो कंसनी गोपी रोने लगी। हाँ, अभी इसका नाम क्या था, कंसनी गोपी। तो गोपी ने क्या नाम रखा, मोटल्ली गोपी। अरे मोटी हो गई बहुत, मोटल्ली गोपी, चलो थोड़ा कंडे लिपो, थोड़ा गोबर साफ करो, गौशाला साफ करो, थोड़ा वजन कम हो जाएगा, अच्छा रहेगा आपका। ए मोटल्ली गोपी, ए मोटल्ली गोपी। आंखों में आंसू लेकर कंस से गोपियों ने 6 महीने तक कंडे लिपवाई, गौशाला साफ करवाया, गोबर गोमूत्र इकट्ठा करवाया, उससे लिपवाया, ब्रज रज के साथ में गोल गोल कंडे बनाकर पर्वत के किनारे सुखवाया, सुखवा कर उसको इकट्ठा किया, टोकरी में जमा किया, टोकरी सर पे लिया, सर पे जाकर वो कंडे के घर में अच्छी तरह से सजाया उसको, रो रो कर 6 महीने सेवा किया। तो इसमें विशेष बात समझने की ऐसी है, देखो हम सब लोग ना बोलते हैं ना, गोपी भरत पद कमल योर दास दास अनुदास, हम लोग सब लोग गोपी बनना चाहते हैं, कृष्ण की सेवा में लगना चाहते हैं, गोपी शरीर प्राप्त करना चाहते हैं। इसको तो शाप से ही प्राप्त हो गया अपने आप, बिना कोई तपस्या, बिना कोई याग यज्ञ तपस्या के बिना ही गोपी बन गया। कितना भाग्यशाली जीव है। तो रोया कुछ है में ना, बस सिद्धि को प्राप्त कर गया ना वो। बरसाने में राधा रानी के पार्षदों के बीच में, सखियों के बीच में वही काम कर रहे हैं। सखियां रोज गीत गाते हुए आनंद से काम कर रहे हैं, रोज सखियां गीत गाते हुए गाय का दूध निकाल रहे हैं, गीत गाते हुए गोबर साफ कर रही है, गीत गाते हुए कंडे बना रहे हैं, गीत गाय से दही जमा रही है, मंथन कर रही है, सब आनंद से गीत गाते हुए मशगूल होकर कर रहे हैं। वही काम यही कर रहा है, लेकिन वो सब आनंद से भाव विभोर हो रहे, और ये रो रहा है। क्यों? चेतना गलत है उसकी। द प्रॉब्लम विद कॉन्शियसनेस। आपको परम आशीर्वाद प्राप्त भी हो गया ना, परम कृपा भी हो गया आपकी, अगर आपकी मति भ्रष्ट रहेगी ना तो भी आपका परिणाम नहीं होगा उसके ऊपर, आपका ऊपर उसका परिणाम नहीं होगा। एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन कॉन्शियसनेस। सबसे बड़ी कृपा होने पर भी मति अगर भ्रष्ट रहेगी, हमारी मति अगर कलुषित रहेगी, दुष्ट रहेगी, तो कृपा होकर भी कृपा का परिणाम नहीं होता है हमारे पर। इसलिए व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज कॉन्शियसनेस। अपनी चेतना को सुधारो, फिर नरक में रहोगे तो भी आनंद में रहोगे, नरक में भी आपके लिए जन्नत पैदा होगी। और मति अगर भ्रष्ट रहेगी तो गौलोक में रहोगे, गौलोक जैसे धाम में रहोगे तो भी दुखी रहोगे। उदाहरण है कंस का।
इतना बड़ा आशीर्वाद प्राप्त होने के पश्चात, ब्रजवास प्राप्त होने के पश्चात भी, गोपियों के संग में सेवा करने का लाभ मिलने के पश्चात भी कंस महाराज रो रहे हैं कंसनी को भी बनकर। 6 महीने कंडी ले पाया। उसके बाद में एक दिन वृषभानु महाराज आए राधा रानी को लेकर, तब कंस उनके चरणों में गिर गया। देखो कृष्ण को मारने के लिए कितना प्रयास किया, डरता नहीं था वो कृष्ण से। डर किसका था उसको? राधा रानी का डर था। चरणों में गिर गया रोते रोते, बोले माफ करो भाई, मुक्त करो मुझे उससे। तो वृषभानु बाबा ने कहा अरे तो ये तो हमारा राजा है, इसको हम लोग टैक्स चुकाते हैं, नियमित रूप से जाकर मथुरा में हम लोग कर चुकाते हैं इसको, ये हमारे महाराज है, भाई माफ कर दो उसको, जाने दो, इतना गिड़गिड़ा रहा है तो छोड़ दो उसको। राधा रानी ने उंगली उड़ाई, बोले दोबारा आओगे यहाँ जिंदगी भर के लिए कन्या बना के, अभी माफ करती हूँ, मेरे कुंड में स्नान करो, तो घोड़ी को भी नहला दो, वो भी घोड़ा बन जाएगा दोबारा। हाँ, वो भी बेचारा घोड़ी बनकर बैठा है उधर। तो ये थी किशोरी कुंड जावट में छलांग लगाई, तुरंत पुरुष शरीर को प्राप्त किया, घोड़ा भी घोड़ा बन गया घोड़ी से। वस्त्र में कंस भागा वहां से मथुरा तक। क्यों? अगर कहीं मुड़ के देखा और स्वामिनी का मन चेंज हो गया तो वापस हमारा वो जो शाप मिला था, वरदान मिला था, वो वापस शाप में रूपांतर हो जाएगा उसका। Who knows before she changes her mind I should run। ऐसा भागा, मथुरा तक भागा, दोबारा कभी लौट कर बरसाना नंदगांव जावट एरिया में नहीं आया। विचार करो आप, विचार करके भी लौट के नहीं आया कि वहां जाऊंगा तो कन्या बनूंगा, कैसे होगा भाई, किसको भेजूंगा तो वो भी कन्या बन जाएंगे। हाँ, सबको लेडी बनाने का प्लान है उधर, तो जाएगा राक्षस, वो सब कन्या बनेंगे उधर। इस एरिया में कभी गए नहीं वो बस। इसलिए बरसाना नंदगांव जावट ये जो इलाका है ब्रज का, वो बहुत विशेष इलाका है। राधा रानी ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि राधा रानी राक्षसों के आतंक से बरसाना नंदगांव जावट को अलग रखना चाहती थी, क्योंकि उत्कट से उत्कट प्रेम लीलाओं का प्राकट्य वहां उनको करना था। अभी वो लीलाओं को बताने लगेंगे तो 2 दिन जाएंगे उसमें, क्या क्या हुआ वहां पर, क्यों वहां पर राक्षसों को प्रवेश नहीं दिया गया। क्योंकि ऐसी ऐसी लीलाएं हुई कि राक्षस वहां पर आकर व्यवधान नहीं कर सकता। He cannot come and disturb the लीलास। इतनी उत्कट लीलाएं वहां होती है, सब प्रेम रस का उद्गम होता है वहां पर। तो ये हुआ भानुखर। हाँ, उसका दर्शन कीजिए। और बहुत विशाल हम लोग हमारे आई कैंप में, हमारे आई कैंप से 2 मिनट के अंतर पर ये जगह है। हम लोग रोज वहां पर डॉक्टरों को लेकर जाते हैं, वहां भजन करते हैं, कथा करते हैं, बहुत सुंदर स्थान है ये। और वहां पर दीप दान भी करते हैं, दीपोत्सव करते हैं, झाड़ू लगाकर साफ करते हैं सेवा होने के बाद कैंप की। बहुत आनंद लेते हैं वहां पर भक्त लोग। तो भानुखर को प्रणाम करते हैं, हाथ जोड़कर प्रणाम कीजिए भानुखर को। निर्धूत किल्विषयैव गोपराजकृतयते गोपराजकृतायते वृषभानु महाराज कृताय सरसे नमः। ओ भानुखर, आपको वृषभानु महाराज ने निर्माण किया है, आप सभी प्रकार के संचित पापों को नष्ट कर देते हैं, मैं आपको दंडवत प्रणाम करता हूँ। निर्मित किल्बिषायैव गोपराज कृतायते, गोपराज यानी वृषभानु महाराज, सभी प्रकार के किल्मिश को नाश करने वाला ये कुंड है। राधा रानी और कृष्ण भगवान को आनंद देने वाला कुंड है, इसको हम प्रणाम करते हैं। इसके आगे हम चलते हैं, वहीं से आगे ऐसे कहा गया है कि वो जो भानुकर का जल है वो यहाँ पर आकर चढ़ाना चाहिए। ये यहाँ पर स्थान है ब्रजेश्वर महादेव का, ये बहुत पाडर वन के बीच में है। वहां से आगे चल के जाते हैं। ब्रजवासी लोग बड़े श्रद्धालु होते हैं, क्या क्या करते हैं वो हमको तो पता भी नहीं है। भानुकर का अभी जो अधिक मास है ना, अभी इसमें व्रत लेंगे। भानुकर का जल हर रोज भानुकर में आचमन करेंगे, लोटा में जल लेंगे और चल के जाएंगे 2-3 किलोमीटर, और यहाँ खेत में आएंगे और ब्रजेश्वर महादेव को उसको अर्पण करेंगे। ये उनका व्रत होगा। देखिए यहाँ पर हमने ना वो बड़ी शोप क्या कहते हैं, सौंफ के खेत देखे यहाँ पर, बहुत सुंदर सुंदर यहाँ पर अलग अलग खेत हैं, और खेत के बीच में ये ब्रजेश्वर महादेव जी विराजमान है। ये हमारे वृषभानु महाराज की तपोभूमि है। हाँ, ब्रजेश्वर महादेव रावण वन इसका नाम है। देखिए ब्रजेश्वर महादेव का दर्शन कीजिए, बड़े ही क्या कहते हैं उसको, आशीर्वाद देने वाले बड़े ही कृपालु महाराज है ये। ब्रजेश्वर महादेव की जय हो। देखिए हमने कार्तिक महीने में दीपदान भी किया था यहाँ पर जाकर, ये हमने सब फोटो निकाले हैं। तो ये ब्रजेश्वर महादेव की लीला सुनिए अभी। ब्रजेश्वर महादेव के पास बैठकर
ब्रजभानु महाराज ने तपस्या की थी, और ये तपोभूमि है ब्रजभानु महाराज की। तो ये इस तरह से शंकर जी का बरसाने की लीला में प्रवेश है, एक प्रियेश्वर महादेव के रूप में है और एक ब्रजेश्वर महादेव के रूप में। तो अभी 40-50 साल पहले क्या हुआ था, ये खेत में है, तो वो खेत जो अभी भी जो खेत है ना, उस खेत में वो जो जोत रहा था वो किसान, तो एक जगह पर आते ही उसका जो हल था ना वहां अटकता था, 2-3 बार अटका, तो कुतूहल हुआ उसको, देखा तो शिवलिंग मिला उसको, तो वहीं पर अटक रहा है वो। तो उसने सोचा अगर इतना खेत में ये शिवलिंग कैसे रखेंगे, उसको कौन दर्शन करेगा उसका, उसको निकाल लेंगे हम लोग खोद के और कहीं अच्छी जगह पर मेन रोड पे जाकर लगाएंगे, अच्छा मंदिर बनाएंगे, लोग आके दर्शन करेंगे, अच्छा रहेगा। ब्रजेश्वर महादेव जी हैं, तो उन्होंने ना दिन भर खोदा, इतना खोदा इतना खोदा इतना खोदा, शाम हो गई, तभी भी उसका अंत नहीं मिला। बोले अभी कल खोदेंगे आगे का, विश्राम किया। रात को स्वप्न में ब्रजेश्वर महादेव आए, बोले ये मेरी लीला स्थली है, यहाँ पर ब्रजभानु महाराज ने आकर तपस्या की है, इस रूप में कृष्ण की लीला में ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। यू कैन नॉट शिफ्ट मी फ्रॉम हियर। राधा रानी कैसे बोलती है माधव सिंह को, घर है ये, मेरा निवास स्थान है, यू कैन नॉट रिमूव मी फ्रॉम हियर, आप मुझे यहाँ से बदल नहीं सकते। तो ब्रजेश्वर जी महाराज ने बताया आपने अगर पाताल तक खोदा ना, तभी भी मेरा अंत आपको नहीं मिलेगा। झट से उठे वो और वहीं पर मंदिर बनाया शिवजी महाराज का। ऐसे महादेव जी का भाव है। देखो महादेव जी को बरसाने की लीला में जो सहभाग मिला उसके लिए वो कितना मेमोरी रखते हैं उसका। दे वांट टू मेक अ मॉन्यूमेंट, दे वांट टू आर्काइव दैट प्लेस। उनके लिए वो कितनी गर्व की बात है कि हमें कृष्ण की लीला में इस रूप में सहभाग मिला है। वो स्थान भी उनके लिए बहुत स्मरणीय स्थान है उनके लिए। कैसा है देखिए, ये जो मंदिर देखो कहां पर है, खेत के बीच में, देख रहे हैं ना आप, ये मंदिर है और बहुत कम लोग जानते हैं, ब्रजवासी जानते हैं, बाहर के लोग वहां पहुंच नहीं पाते। वो एक लक्ष्मी मैया है, वो राधा रानी की गोसाइन है। वो हम लोग, मैं किताब में तो पढ़ा था उसके लिए बहुत बार, ब्रजेश्वर महादेव बोलते बड़े महाराज हैं। बड़े प्रवचन में सुना था कि ब्रजेश्वर महादेव बड़े शक्तिशाली हैं, बड़े जागरूक देवस्थान है। कहाँ है वही पतो ना है। तो एक दिन मैं गया था ढूंढते ढूंढते, तो मैं वहां पहुंच गया भानुखर में, वहां पर भी एक शिव जी है। तो मैंने पूछा यही है क्या वो, तो वो लक्ष्मी मैया हमारी पहचान के गोसाइन वहां पर वो जल दे रही थी। मैंने कहा ब्रजेश्वर महादेव यही है क्या, बोले ये नहीं बेटा वो तो अंदर है। बोला चलोगी मैया, तो हमारे पास तो एम्बुलेंस थी, तो मैया को बिठाया, मैया ले गई हमको जब खेत में, तो ये ब्रजेश्वर महादेव है। तो ब्रजवासी मैया की कृपा से हमको ब्रजेश्वर महादेव की पहचान हो गई। उसके बाद हम सैकड़ों बार वहां गए, उसी यात्रा में 50 बार गए, हर आदमी को 2-2 लोगों को लेके गए, और अभी हर यात्रा लेके जाते हैं हम। यहाँ तक कि हम यात्रा आरंभ आप वहां से करते हैं आजकल। ब्रजेश्वर महादेव बड़े दयालु महाराज है। दर्शन कीजिए ब्रजेश्वर महादेव का, उनको प्रणाम करते हैं अभी। ब्रजेश्वराय ते तुभ्यम महारुद्राय ते नमः, ब्रजौकसाम शिवार्थाय नमस्ते। ये सब श्लोक जो है ना ब्रज भक्ति विल। ओ ब्रजेश्वर महादेव, मैं आपको प्रणाम करता हूं प्रेम से। आप सभी पवित्र हो, बहुत लाभकारी हो, बहुत कल्याणप्रद हो, आपको हमारा वंदन है, नमस्कार है। फिर हम आगे चलते हैं। प्रेम सरोवर, लीली पोखर प्रेम सरोवर, नित्य प्रति चढ़ कर जइये जइये, राधा राधा गइये गइये, नित्य प्रति जाकर नहिये नहिये, राधा 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 राधा। ये नागरीदास नाम के संत ने ये भजन लिखा है। सदै की बरसाने की रहिए, नित्य प्रति चढ़ कर जइये जइये, राधा राधा गइये रहिए, पीली पोखर प्रेम सरोवर। यहाँ की लीला बड़े अद्भुत है, इसको प्रेम वैचित्र कहते हैं। हमारे नरोत्तम ठाकुर वर्णन करते हैं प्रेम वैचित्र, बड़े विचित्र तरीके का प्रेम है, समझना मुश्किल है। मुझे प्रश्न नहीं पूछना इसके बारे में, ऐसा क्यों है, आई विल नॉट बी एबल टू आंसर यू। केवल श्रद्धा से सुनिए और छोड़ दीजिए उसको बस। तो ये प्रेम सरोवर का दर्शन कीजिए, इतना सुंदर कुंड है, ये इतना सुंदर कुंड है। यहाँ पर प्रेम बिहारी जी का मंदिर भी है, सब प्रकार के वृक्ष यहाँ पर भी है। अष्टकोणी कुंड है, बहुत सुंदर गहरा कुंड है। और ये कुंड जो है
ये राधा रानी के और कृष्ण के अश्रुओं से बना हुआ है। छोटी सी लीला है, दोनों जैसे, वो उनको दर्पण लीला कहते हैं। कई प्रकार की लीलाएं हैं। क्या आंखों के दर्पण में दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं और एक दूसरे को देखते हुए भी देख रहे हैं, फिर गुणित प्रतिमा होती है, फिर देखते हुए देखते हुए देखते हुए अंदर 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 दर्शन कर रहे हैं और पूरी गहराई में जाकर खो जाते हैं। उतने में अपने नजरों में देखने के लिए मशगूल है, उसमें एक भंवरा आता है बीच में, तो डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो एक कृष्ण का नाम है मधुसूदन, भंवरे का नाम भी मधु है, और मधुमंगल का नाम भी मधु है। 3 मधु हो गए ना, एक मधु भंवरा, एक मधुसूदन कृष्ण और एक मधुमंगल मधु। मग्न अवस्था में कहते हैं मधु तो भगा दे, मधुमंगल आते हैं और मधु भंवरे को भगा देते हैं। को कहते हैं हे मधु, मधु चला गया। निश्चिंत राधा रानी सुनती है मधु चला गया, मधु सामने ही बैठा है, लेकिन सोचती चला गया तो दुखी हो जाती है, और वो रोती है तो कृष्ण भी रोने लगते हैं, और कृष्ण को रोते हुए वो भी देखती है, रोती है, उसको देखकर कृष्ण रोते हैं, और दोनों के नेत्रों से अश्रु बहते हैं और एक कुंड बनता है, प्रेम सरोवर। क्या कहें आपको। यहाँ पर भी डोंगी लीला होती है, और यहाँ पर राधा सम्मिलन हुआ है। ललिता जी ने यहाँ पर बताता हूँ, पहला मिलन तो वो रावल में हुआ था, जन्म के समय पर कृष्ण भगवान आए थे। यहाँ पर शिफ्ट होने के बाद में पहली मुलाकात यहाँ पर हुई थी। ये प्रेम वन है, ये इसमें प्रेम सरोवर है। प्रेम वन बहुत सघन सघन वन था, वहां पर लुका छुपी आंख मिचोली गोपियां खेला करती थी। तो कोई सुंदर गोपी है बरसाने में, राधा नाम की बड़ी वृषभानु की कन्या है, इससे खबर सुनकर ढूंढते ढूंढते कन्हैया जी वहां पर सघन वृक्ष में आए थे, सज धज कर, मुरली लेकर, मोरपंख पहनकर, पीताम्बर पहनकर। घनी झाड़ी में घुस गए तो लोग भी वहीं घुस गई छुपने के लिए। तो बहुत अंधेरा था, वैसा तो प्रकाश था, जंगल था। तो वहां पर किसी गोपी को वहां बंद कर दिया, पट्टी बांधकर गोल गोल घुमा दिया और सब गोपियां छुप गई। तो राजा रानी छुपने के लिए प्रेम वन में आ गई। प्रेम वन में प्रवेश किया तो वो उस नीले बालक को देखा। जैसे ही पहली बार नजर भेंट हो गई ना उनकी, तो कृष्ण मूर्छित हो गए। राधा रानी का दर्शन करके, सौंदर्य को देखकर प्रेम से भाव विभोर हो गए, प्रेम विभोर हो गए, मूर्छित होकर गिर गए। राधा रानी को बड़ा दुख हुआ। राधा रानी के हृदय में भी प्रेम का सागर उमड़ पड़ा उस बालक के लिए, और आगे गई उसको संवारने के लिए, मूर्छित बालक के लिए। उतने में ललिता ने आवाज दी, अरे राधे वृषभानु नंदिनी, चलो चलो, पकड़ लिया उसको, पकड़ लिया। तो दुविधा में आ गई, इसको संभालू कि वहां जाऊं, इसको संभालू वहां जाऊं, लेकिन ये तो कुछ बोल नहीं रहा है, मूर्छित हो गया है। वो तो बार बार पुकार रही है, चलो 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 करके। फिर छोड़ के चली गई, छोड़ के चली गई ना, तो बड़ी दुखी हो गई, सीधे चली गई घर, चली गई, दुखी हो गई, खाना पीना सब छोड़ दिया, दुग्ध पान दही पान सब कर दिया। दिन भर रोती रही महल में। कीर्ति मैया परेशान हो गई। लाले को क्या हो गया, कुछ खा नहीं रही है, पी नहीं रही है, खेलने को नहीं जा रही है, क्या बात है, पूछो। यहाँ पर क्या हुआ, बेहोश हो गए कृष्ण, बहुत देर बाद होश में आ गए। वो भी उदास हो गए। जब होश में आए तो कन्या कहीं दिखाई नहीं पड़ी, बड़े उदास होकर घर लौटे। घर लौटे, दिन भर रोते रहे, ना दूध पी रहे हैं, ना माखन खा रहे हैं, ना खेलने जा रहे हैं, ना कुछ कर रहे हैं। मैया परेशान, यहाँ मैया परेशान, वहां मैया परेशान। तो सबकी सॉल्यूशन किसके पास में है, ललिता के पास में। तो कीर्ति मैया ललिता को बुलाती है, ललिता आ जाओ, लाली हमारी बात नहीं कर रही है, दिन भर रो रही है, कुछ खाओ पीवो, कुछ खावे पीवे ना आए। तो कहते हैं कि मैं उसको अकेले मिलना चाहती हूँ। जो भी करना है करो। अकेले मिलती है, देखो बताओ राधा रानी, वृषभानु नंदिनी, हाँ सखी, बताओ क्या दुख का कारण है। तो फिर एकांत में बताती है कि ऐसे ऐसे हुआ, उस दिन तुमने मुझे बार बार पुकारा, मुझे जाने का दिल नहीं कर रहा था, तुमने बार बार पुकारा, इसलिए मैं छोड़ के चली गई उसको। उस सुंदर नीले बालक को मैं वही मूर्छित अवस्था में, मुझे बड़ा दुख हो रहा है, मुझे उसको संवारना चाहिए था। तो बताओ वो कौन था, कैसा वर्णन बताओ। पूरा वर्णन करती है। बोले मैं जानती हूँ उस बालक को, मैं तुम्हारी मुलाकात कराऊंगी उससे। तो सीधे वहां से जाती है, नंदगांव में प्रवेश करती है। वहां पर यशोदा मैया परेशान है, अरे ललिता तुम आ गई, मैं तुम्हारे बारे में सोच रही थी, देखो हमारा लाला अभी खेलता नहीं है, कुछ नहीं करता है, कुछ करो इसके लिए। तो ललिता कहती है मैया एक शर्त है मेरी, मुझे उसको अकेले में मिलना पड़ेगा।
तब मैं उसका मर्ज ढूंढ लूंगी क्या बीमारी होगी उसको। तो अकेले में मिलती है तो कृष्ण भगवान भी दिल खोलकर बात करते। मैं उधर प्रेम मन में गया था, आप लोग आंख मुचोली खेल रहे थे, तो मैं सुंदर लाली को देखा, मैं उसके लिए तड़प रहा हूँ। वो मैं जब होश में आया तब वो चली गई थी वहां से। तो फिर ललिता कहते डोंट वरी, मैं हूं ना, मैं सब करती हूँ इंतजाम। मैया को कहती है कि मैया मैं इसको इलाज करवे ले जा रही हूँ। जा जा इलाज करके लेके आ उसको। तो ले जाती है सखियों को लेकर, और ललिता कुंड में उसको स्नान, मैं आपको बताया था ना नंदगांव में ललिता कुंड में इसको स्नान कराती है। स्नान कराकर पहनावली गांव में ले जाती है, वहां पर उसको पहनाती है कपड़े, दुल्हा बनाती है। गांव का नाम क्या है? पहनावली। पहनावली गांव में जाकर दूल्हे के वस्त्र पहनाती है। आगे गांव है कजरोठा, काजल कुंड, वहां पर जाके काजल लगाती है। और गुप्त मार्ग से नंदगांव से दूल्हा बनाकर उनको ले जाती है, सखियों को आगे भेजती है और कहती है राधा रानी को सजा धजा दो, दुल्हन बना दो, अभी कृष्ण की मुलाकात होने वाली है, जाओ। तो कुछ सखियां गई, उनको सजाया धजाया राधा रानी को, और गुप्त मार्ग से प्रेम वन लेके आई। और गुप्त मार्ग से नंदगांव से, अभी वो गांव गांव का रास्ता है, हम लोग वो उस रास्ते से चले गए एक बार, वो गोसाई हमको लेके गए, पैनावली कचरोटा करके हम पूरे प्रेम सरोवर पहुंच गए थे। तो वो से वहां से लेके गए गुप्त मार्ग से, और इस प्रेम वन में उनका मिलन हुआ ललिता जी के आयोजन से। तब ये प्रेम सरोवर नहीं था, तब प्रेम वन था खाली। तो ये प्रेम वन में आचार्यों के अनुसार कृष्ण भगवान और राधा रानी की पहली मुलाकात हुई, और बहुत सुंदर लीला हुई। उसके बाद में वहां बैठे और रोए, तभी एक कुंड बना। आइए सब हम प्रेम सरोवर को वंदन करते हैं, प्रेम सरोवर को प्रणाम करते हैं। बड़ी सुंदर उत्कट प्रेम की लीला यहाँ पर हुई है। ललिता प्रेम संभूते प्रेमार्वय प्रेमार प्रेमार्व्य प्रेमारवय प्रेमारव्य सरसे नमः। ललिता प्रेम संभूते प्रेमारव्य सरसे नमः। प्रेम प्रदाय तीर्थाय कौटिल्य प्रदनाशक, कौटिल्य पदनाशक। देखिए इसे अर्थ क्या है उसका, हे प्रेम सरोवर, ललिता के प्रेम के द्वारा बना हुआ ये कुंड है, मैं आपको प्रणाम करता हूं। और जो कहते हैं ना कुटिल स्वभाव, कपटी स्वभाव, यानी कि कौटिल्य, कुटिल स्वभाव को नाश करने वाला एक कुंड है। इसकी विशेष महिमा गाई गई है ब्रज भक्ति विलास में कि इसके जल को स्पर्श करने से कुटिलता जो हमारे हृदय में ना, कुटिलता, क्रुकेडनेस, वो नष्ट हो जाती है। इसलिए कहा गया कौटिल्य पदनाशक। और आगे एक सुंदर कुंड मिलेगा आपको, उसका नाम है प्रेम विवल कुंड। देखो वो भी अश्रुओं से बना है, ये भी अश्रुओं से बना है, लेकिन दोनों अश्रुओं के बीच में भावना में अंतर है। वो कैसा है? एंटिसिपेटरी विरह, अभी मधु जाएगा ये सोचकर रोई वो, अभी गया नहीं है वो, अभी आगे। जैसे हमारे फॉर एग्जाम्पल अभी देखो श्रीजी प्रिया की शादी नहीं हुई थी, तो शादी तय हो गई, तो तब से माँ रोने लगी। अभी क्यों रो रही है? अभी तो घर पे ही है ना। नहीं नहीं अभी जाएगी ना, 3 महीना में जाएगी ना, तब से रोना शुरू करते हैं। किसको क्या बोलते हैं? एंटिसिपेटरी, अभी आने वाले दुख के लिए, आने वाला होगा विरह, उसके लिए पहले से रो रही। तो मधु सामने बैठे हुए हैं, लेकिन बोला मधु चला गया, शायद जाएगा, ये सोचकर रो रही है। तो वो प्रेम सरोवर बना है। यहाँ पर कैसा है देखिए, ये ना नंदगांव के रास्ते पर है, ये भी नंदगांव के रास्ते पर ही है प्रेम सरोवर। आप निकलेंगे बरसाने से तो पहले लेफ्ट में प्रेम सरोवर आएगा, और आगे जाएंगे तो संकेत वन आएगा। संकेत के सामने ये प्रेम विव्वल कुंड है। विव्वल मतलब क्या है? वही भाव विभोरता, विव्वल होना मतलब क्या कहें, अभी इंग्लिश में क्या बताए उसको, हिंदी में क्या बताए, विव्वलता को क्या बताएं? हाँ? भाव विभोर हो सकते, बोल सकते हैं, राइट में है। तो राधा रानी को मैया ने एक बार देवी की पूजा के लिए भेज दिया। जनरल शुक्रवार को सब गोपियां देवी की पूजा करती हैं, रविवार को सूर्य की पूजा करती हैं, हाँ? सोमवार को भोले बाबा की पूजा करती हैं। क्यों पूजा करती है? कृष्ण प्राप्त हो हमें। सूर्य देवता को पूछते हैं, शंकर जी को पूछते हैं, देवी को पूछते हैं। तो मैया ने भेज दिया शुक्रवार के दिन। तो ये थाली लेकर, पूजा का सामान लेकर ढूंढ रही है देवी कहाँ है यहाँ पर। तो रास्ता में कृष्ण मिले। कृष्ण कहते हैं अरे कहाँ जा रही हूँ? देवी की पूजा करने जा रही, मैया ने कहा है। अरे जाओ इसी वन में जाओ, ये अभी दर्शन करके आ रहा हूं मैं। तो भोली भाली राधा रानी चली गई अंदर, पूरा वन ढूंढा उन्होंने, तो कहीं भी राधा रानी को देवी नहीं मिली। तो बहुत सुंदर जगह है वो, वापस आ गए रास्ता में, वही खड़े हैं अपने, वही ठाड़ो है कन्हैया, पूछ रो है देवी मिली क्या? तो नहीं, नहीं मिली। अरे मैं तो अभी गया, जाओ अंदर अभी दर्शन करके आया।
चारे दोबारा गई, भोली भाली, भोली गोपी राधे राधे, दोबारा अंदर चली गई। सब ढूंढा, चप्पा चप्पा छान मारा, कहीं देवी का दर्शन नहीं है। परेशान हो गई, फिर बाहर आ गई, फिर खड़े वहां पर, देवी का दर्शन नहीं हुआ, दर्शन नहीं हुआ। 2 बार जाके आई, अरे अभी तो जाके आया। दोबारा जाके, तीसरी बार जाके देख के आओ। तीसरी बार जब गई ना, पहले 2 बार जहां जहां देखा था, जहां जहां देवी नहीं मिली थी, पहले ही देवी मिल गई। ये बढ़िया है, पता नहीं कैसे दिखाई नहीं। थर्ड टाइम दिखाई पड़ी, तुरंत पूजा का सामान निकाला, पूरा दीपक जलाया, पूरा धूप जलाया, पूरा आरती पूजा शुरू कर दी देवी की। बड़े भक्ति भाव से देवी की आरती हो रही है, प्रेम से आरती हो रही है, देवी के मुख को देखकर आरती हो रही है। अचानक देवी ने पलक झपकी, समझ में आया आपको? पलक झपकी तो आश्चर्य हो गया राधा रानी, अरे देवी ने पलक झपकी, क्या बात है। आरती करती रही तो पलक झपकने के बाद देवी ने स्माइल दिया। तब समझ गई देवी भाई कोई नहीं है, तो कृष्ण ही है। देवी का रूप बन खड़ा के बने तो आंखों से आंसू आ गए। मतलब क्या ना, आनंद से, अचंभे से, आश्चर्य से देवी हंसी, और वो हंसने वाली देवी हमारी कृष्ण है, ये समझकर आंखों से प्रेम अश्रु आए। राधा रानी के प्रेम अश्रु देखकर कृष्ण के भी प्रेम अश्रु आए, और दोनों के अश्रुओं से ये बना प्रेम विवल कुंड। और देवी का नाम क्या है? प्रेम विवला देवी, विवला देवी कहते हैं उसको। अभी भी वहां पर वो विराजमान है, इस कुंड के पास में, बहुत सुंदर है, बहुत अच्छे अच्छे वृक्ष हैं। हमें एक बार वो जगह मिलने वाली, दान में मिलने वाली थी, वो प्रेम विवल सरोवर के पास वाले 2 गुंठे जमा, 2 बीघा जमीन, लेकिन बहुत कम थी इसलिए हमने लिया नहीं उसको। इस गांव में हमने बहुत ऑपरेशंस किए, सारे लोग जानते हैं और बहुत सत्कार करते हैं वहां जाने के बाद। तो वो जो प्रेम विमला देवी है, वो प्रेम विमला देवी नहीं है, वो स्वयं कृष्ण है। ऐसे कई जगह पर कृष्ण देवी बने हुए हैं, कई जगह पर सूर्य देव बने हुए हैं, कई जगह पर क्या क्या बने हुए हैं, छद्म लीला कहते हैं उसको। तो प्रेम विमल कुंड को प्रणाम कीजिए, ये भी अद्भुत कुंड है। अभी इसका जीर्णोद्धार भी हुआ है, ये फोटो थोड़ा पुराना है, लेकिन अभी तो जल तो है, कम से कम जल भी नहीं था पहले इसके अंदर। ऐसे अद्भुत अद्भुत स्थान है, ऐसे ऐसे उत्कट प्रेम के यहाँ पर स्थली है। इसके आगे जाकर वो पूर्णमासी पुरोहितानी का आश्रम है, उसके आगे 2 मील वन है, जो अपने मैंने कल बताया था आपको।